दोस्तों, जब पिछली बार रेलवेज रिक्रूटमेंट कर रही थी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तब उस समय पर तकरीबन 26,500 पोजीशंस की रेलवे को जरूरत थी। लेकिन इस पोजीशन के लिए तकरीबन 47.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स पाना जो ट्रेंड है एक चला, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता तो है। लेकिन इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं पाना चाहते, उनका जेन्युइनली रेलवेज में पैशन है और कंपटीशन की वजह से कई बार वो अपना पैशन पूरा नहीं कर पाते। लेकिन एक ये अनफॉर्चुनेट बात भी है देश में कि लोग ये भूल जाते हैं कि ये अकेली अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने पैशन को पूरा करने के लिए। करेंटली देश में 17 ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क्स है, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 9 से ज़्यादा अप्रूव्ड मेट्रो लाइन्स है जो जल्दी अपना काम शुरू करेगी। और यहाँ पर भी ना सिर्फ एक ट्रेन चलाने का मौका लोगों को मिल सकता है, बल्कि एक ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा हाईटेक ट्रेन चलाने का मौका मिल सकता है जो ग्लोबल लेवल पर उनको कॉम्पिटिटिव बनाती है रेलवे से अलग। आज जो हमारे गेस्ट है जयदीप काने, ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंसली ऑपरेटेड मेट्रो लाइंस मुंबई मेट्रो लाइन 1 के अंदर एक मेट्रो पायलट रह चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस वो आज शेयर करेंगे। ना सिर्फ उनका करियर प्रोग्रेशन, बल्कि उनका पैशन जो रेलवे के प्रति है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जयदीप अपने मेट्रो करियर के बाद में एक यूट्यूबर के तौर पे काम करते हैं, जहाँ पर वो देश भर में जो अलग अलग जगह पर काम चल रहा है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनके बारे में इनसाइट्स बताते हैं। आज के इस डिस्कशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ये तो मिलेगी ही कि देश के अंदर मेट्रो लाइंस में ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, बल्कि करियर के हिसाब से भी आपको कुछ चीज़ें जानने को मिल सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हम बात करेंगे ही। तो देखिए पॉडकास्ट पूरा और अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड पर। और आज हमारे साथ जो हस्ती है, इन्होंने मल्टीपल ईयर्स गुजारे हैं एज अ मेट्रो पायलट ऑन वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड मेट्रो लाइन्स इन द कंट्री, मुंबई मेट्रो लाइन 1। इसके अलावा इनका एक्सटेंसिव यहाँ पे एक नया करियर रहा है एज अ यूट्यूबर, जहाँ पर ये आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो देश के हर कोने से है। ही हैज़ एक्सपर्टीज़ इन मल्टीपल फील्ड्स और बचपन से ये ट्रेन्स के दीवाने रहे हैं। और इसके लिए जो इनका डेप्थ है नॉलेज का इन टर्म्स ऑफ रेलवेज एंड अदर रिलेटेड इंफ्रा, वो कमाल का है। जयदीप काने, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आकाश। सो जयदीप से सवाल शुरू जब करने के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या करें पॉडकास्ट के बारे में। ये हमने बहुत नॉर्मली देखा है कि जो हमारा रेलवेज़ का एक करियर है ना, जो एक सरकारी जॉब वाला करियर है, उसके ऊपर तो बहुत लोग ध्यान देते हैं। बट जनरली लोग जो है वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि इफ़ यू आर एंथुसियास्ट इन रेलवेज, आपको सरकारी जॉब से ज़्यादा एक मेट्रो पायलट बनना या कोई ऐसे फील्ड में घुसने में इंटरेस्ट है, तो वो डिस्कशन कम होता है। वो आपके मन में कहाँ से आया कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मेट्रो पायलट, और फिर वो जर्नी कैसी थी, ज़रा हमारे ऑडियंसेस को बताइए। हाँ देखो, मेट्रो पायलट ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मेट्रो पायलट बनूंगा। बट हाँ, ये था बचपन से मुझे रेलवेज में बहुत इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट मैं 10-11 साल का था, तब से मुझे रेलवेज में बहुत इंटरेस्ट है। एंड वो इंटरेस्ट मतलब पहले दादाजी के साथ मैं जाता था रेलवे फाटक पे, ट्रेन देखता था, वाह ट्रेन आ रही है वगैरह वगैरह। जैसे जैसे 10th हुई, फिर मैंने 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया। जैसे डिप्लोमा किया तो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज समझने लगा कि अरे हाँ अच्छा, ये लोकोमोटिव होता है, ये ऐसे वर्क करता है वगैरह वगैरह। एंड 2009 की बात है, तब इतना यूट्यूब या फिर इंटरनेट इतना कुछ नहीं था, तब ऑरकुट था सिर्फ। वो ज़माने में जैसे 10th होने के बाद मुझे मोबाइल मिला, इंटरनेट का एक्सेस मिला, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे जैसे भी और पागल लोग हैं जिनको ट्रेन्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसे करते करते हम लोग पूरे देश में ऐसे लोग हैं जिनको हम रेल फैंस बोलते हैं। ऐसे हमारी कम्युनिटी बनती गई, नॉलेज शेयरिंग होता गया। और आगे आगे चलते चलते जैसे मुंबई में या फिर पूरे देश में जैसे अभी इंफ्रा में डेवलपमेंट होता गया, लाइक मेट्रो के नए रूट्स बनते गए, फिर बुलेट ट्रेन आ रही है। सो इन सब को देख के अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ने लगे। सिर्फ रेलवे ये फैक्टर न रहते हुए रेलवे हो गया, देन मुंबई में अभी मोनो रेल भी है, मेट्रो रेल है। तो इसके लिए मैं डिप्लोमा एंड डिग्री के बाद जॉब सर्च करने लगा कि क्या कर सकते हैं। तब मुझे एक लिंक मिली कि मुंबई में मेट्रो ट्रेन पायलट के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरा बहुत ये फेवरेट टॉपिक था।
सो उसका 3-4 टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुआ, और उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद 3 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ, हाउ टू ड्राइव अ मेट्रो ड्राइव करने से ज़्यादा हमें ये सिखाया जाता है कि इमरजेंसी कंडीशंस में आपको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में सब अच्छा चलता है, बट जब इमरजेंसी आती है, लाइक मुंबई में तो इमरजेंसी इज़ वेरी कॉमन, फ्लड आता है, कुछ भी होता है मुंबई में, फ्लड आता है, कभी कभी पेड़ गिरता है। तो इन सब कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर पीछे ट्रेन में बैठे हुए सब यात्रियों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो ये जॉब मैंने ऑलमोस्ट 3 साल तक किया, एंड बोलते ना मैंने मेरा ड्रीम पूरा किया बस। सो थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा और इलेबरेट करते हैं। सो एज अ लोको पायलट आपके पीछे जो पैसेंजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती ही है, बट क्या स्किल सेट या क्या एक रिक्वायरमेंट्स होती है टू बिकम अ मेट्रो पायलट? क्या ये चीज़ ग्लोबली एक स्टैंडर्ड पे चलती है, या हर मेट्रो सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से कंडीशंस बनाता है? हाउ डज इट वर्क? देखिए, मेट्रो सिस्टम पूरे दुनिया में जो चलती है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। लेकिन अभी क्या होता है, मेट्रो सिस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है ओवर, जिसको हम वायडक्ट पे चलने वाली मेट्रो ट्रेन बोलते हैं, एंड सेकंड होती है अंडरग्राउंड। ये दोनों में आप वैसे देखें तो दोनों है मेट्रो ट्रेन से, बट दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो आप अंडरग्राउंड जब मेट्रो चलाते हो तो आपको इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए सिर्फ टनल ही होता है। मीन्स आप ट्यूब में बंद होते हो, अगर इनकेस अंदर आग लगती है, फ्लड का पानी आता है, वही कंडीशन अगर आप वायडक्ट पे एलिवेटेड मेट्रो चला रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, आप इवैक्यूएशन तुरंत कर सकते हो। सो पहली बात तो ये हुई। सेकेंड कंडीशन, जैसे आकाश ने आपने पूछा कि क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से होना मस्ट है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड से ही आपको इसमें जाने का मौका मिलता है। फिर आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए। विजन मतलब आपने क्या बोलते हैं उसको, लेंसेस, चश्मा नहीं होना चाहिए, आई साइट क्लियर होना चाहिए। देन आप माइंड से एकदम शांत, बोलते हैं ना, शांत दिमाग वाला। क्यों? अगर कुछ होता है, इन केस समथिंग हैपन्स, तो आप रिएक्ट कैसे करते हो? अब आपको बताता हूँ। सपोज मैं ट्रेन चला रहा हूँ और मेरे सामने किसी ने सुसाइड किया, तो आप तुरंत क्या, मतलब आपका एक्शन क्या होगा, उसके ऊपर आपका सब डिपेंड करता है। मतलब आप एक तो पूरे डिटरमिन होने चाहिए। सेकंड, आपकी जो एक्शन आएगी वापस सामने, वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये कंडीशन में ऐसा बिहेव करना है, या मतलब ये कंडीशन में ऐसा एसओपी फॉलो करना है। अभी एक एसओपी होता है, हर एक कंडीशन का एसओपी होता है। सपोज टेररिस्ट अटैक होता है, एसओपी को ज़रा दिए। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब उसमें क्या, अभी सपोज ट्रेन में किसी ने मुझे हाईजैक किया, कोई तो ट्रेन में घुस गया, डायरेक्ट हाईजैक किया, तो उसमें क्या करना है। अभी सपोज एलिवेटेड ट्रेन चल रही है और ऊपर उसका पेंटोग्राफ या फिर ओवरहेड में वायर इसमें कुछ तो फॉल्ट हुआ, अंदर का एसी बंद हो जाएगा। ऐसे में अंदर के पैसेंजर्स को सेफली कैसे बाहर निकालना, उसका एक एसओपी होता है। मतलब ये ऐसे बहुत से एसओपीज होते हैं, वो आपको क्लियरली दिमाग में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये हो जाएगा तो मैं क्या करूँ, अरे बाप रे मुझे याद नहीं आ रहा है क्या करूँ, ऐसा नहीं। आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये ए कंडीशन होता है तो ऐसा बिहेव करना है, बी कंडीशन होता है तो ऐसा बिहेव करना है। मीन्स ये आप दिमाग से एकदम ठंडे होने चाहिए, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है। जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ स्टेप्स लेने हैं, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें मेनली ट्रेनिंग में आपके इंक्लूड की जाती है। हाँ, कि व्हाट एसओपीज आर टू बी फॉलोड। देखिए, मेट्रो ट्रेन चलाना ये तो एक है ही इम्पोर्टेंट काम, लेकिन उससे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है इमरजेंसी कंडीशंस में आप कैसे उसको हैंडल करते हो। लेट्स टेक इट विद एन एग्जांपल। मान के चलो कि जैसे आप चला रहे हो और फर्स्ट कंडीशन ऐसा रहती है कि कोई ट्री गिर गया है, बारिश का मौसम था, ट्री गिर गया बीच में। सो व्हाट वुड बी द स्टेप्स कि जो एक मेट्रो पायलट को फॉलो करने होंगे उस टाइम? अभी सपोज आप चल रहे हो, आपको ऊपर दिख रहा है कि ओवरहेड वायर पे एक ट्री की ब्रांच लटकी है, तो सबसे पहले आप रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट किसको करोगे? ओसीसी, जो एक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर होता है, वहाँ पे आप रिपोर्ट करोगे कि ऐसे ऐसे मास नंबर पे ऐसा ऐसा मुझे
ओवरहेड बार में ट्री या कुछ तो लटका हुआ मिला है, तो वो क्या करेगा, नज़दीक में जो स्टेशन रहेगा उधर से आदमियों को वहाँ पे भेजेगा कि चेक करो एग्जैक्टली क्या इशू है। अभी उसमें भी दो कंडीशन होता है, अगर वो ट्री अपने आप निकल जाता है, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा धक्का मारने से या कुछ होने से वो अपने आप निकल जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो वायर में फंसा है तो इट इज़ अ वेरी, क्या बोलते हैं, पूरा ब्लॉक लेना पड़ेगा। ब्लॉक इन द सेंस वो सेक्शन को उसका OHE बंद करके वहाँ पे लोगों को ऊपर सीढ़ी से ऊपर चढ़ा के वो निकालना पड़ेगा। वो निकालने में टाइम जाएगा। एंड आपको बताइए मुंबई में एक एक सेकेंड का कितना इंपॉर्टेंस है। वो जितना टाइम वेस्ट होगा उतना मेट्रो ट्रेन्स या फिर एक तो शॉर्ट टर्मिनेट होगा या फिर बंद रहेगा, उतना भीड़ बढ़ेगा। अगर वो पीक आवर रहेगा, मतलब मॉर्निंग पीक आवर और इवनिंग पीक आवर हुआ तो उसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक हो गया। सेकंड कंडीशन आता है, अगर आप ट्रेन चला रहे हो, अभी मुंबई में ऐसा मकर संक्रांति के टाइम होता है बहुत बार कि पतंग उड़ाते हैं लोग और वो पतंग का धागा पेंटोग्राफ में अटक जाता है। और उससे क्या होता है, पेंटोग्राफ डैमेज हो सकता है, या फिर अगर पेंटोग्राफ पूरा डैमेज हो गया तो उसको ट्रेन को पूरा इवैक्यूएशन करना पड़ेगा। इवैक्यूएशन मतलब वायाडक्ट पे क्या होगा, अगर वो पेंटोग्राफ डैमेज होगा तो ट्रेन को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो अंदर का ट्रेन के अंदर AC है वो बंद हो जाएगा, तो अंदर में पैसेंजर बोलते हैं दम घुट सकता है उनका। तो उसके लिए भी प्रोविज़न होता है। क्या करना पड़ता है, उनको इवैक्यूएट करके बाहर लेना पड़ता है, जो वायडक्ट के ऊपर से उनको बाहर लेना पड़ता है। अब आप अगर देखोगे मोनोरेल में, मुंबई के मोनोरेल में वैसा कुछ सिस्टम है बट उनमें खड़ा रहने के लिए वायडक्ट चलने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा 2 बार आई थिंक हुआ है मुंबई में मोनोरेल में। तो वो आग लगी थी कुछ तो फायर ब्रिगेड को बुला के उनको वो फायर ट्रक से लैडर से नीचे उतारना पड़ा था। तो ये मतलब ये क्या बोलते, ये कॉमन कंडीशन है, होता है, बहुत बार हुआ है भी है, ऐसा है। सो ये कंडीशन हो गई जहाँ पे ट्रैक के जो नॉर्मल कंडीशन है उसके अलावा कुछ हो गया। अलावा तो ये बट ऐसी चीज़ें विच इज़ एक्सपेक्टेड कि हो सकती है मौसम के हिसाब से। देखो आप कैसे हैं, आप बोलते हैं ना हम लोग, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या होगा उसको एज्यूम करके चलना है हमेशा। अभी नॉर्मल कंडीशन हम लोग चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, क्या हो सकता है, फारतर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गाड़ी से गिर सकते हैं, पैर हाथ पैर में लग सकता है, मर सकते हैं। इतना वर्स्ट कंडीशन का प्लान करना पड़ता है। आप क्या बोलते हैं ना, इतना वर्स्ट कंडीशन का प्लान करोगे तब आप 90% अपना दे पाओगे। क्योंकि कोई भी सिस्टम, वेदर इट ट्रेन हो, लैपटॉप्स हो, अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, वो आखिरकार गैजेट्स है, वो कभी ना कभी ख़राब तो होने वाला है, उसमें फॉल्ट तो आने वाला है। सो प्रिपेयर रहना है हमेशा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं जाऊँगा, चलो आज मैं ट्रेन चला के आऊँगा, घर आऊँगा, सो जाऊँगा। उससे इतना सिंपल नहीं होता है। आप जाओगे, ट्रेन चला रहा हूँ, कुछ इशू आएगा ही, ऐसा ही एज्यूम करके चलना है अपने को हमेशा। लेकिन मतलब इसका मतलब ये भी है कि एज अ मेट्रो पायलट आपका कंसंट्रेशन कहीं पे भी इधर उधर जा नहीं सकता, आपको हर चीज़ पे ध्यान देना है। प्लस आपको आपका जो पेशेंस है वो मेंटेन करके रखना है कैसे भी सिचुएशन आए। सो फॉर अ मेट्रो पायलट वो चीज़ें अफेक्ट कैसे करती है उनकी लाइफ के अंदर? डू यू बिकम, मतलब आप ओवरऑल पेशेंट ही बन जाते हो या फिर आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है इमोशनली एंड इन योर पर्सनल लाइफ? वो किस तरीके से अफेक्ट होता है? कैसे होता है आकाश, आपको एज अ जब ड्यूटी करते हो तो आपको तीनों शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ता है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। आप जब नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हो तो आपको आपका नींद भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका डाइट परफेक्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ और मेरा खाना भी कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसका आपके बॉडी पर इफेक्ट हो सकता है। तो अगर आपके बॉडी पर इफेक्ट होगा तो आपका माइंड ठीक से वर्क नहीं करेगा। मीन्स यू हैव टू बी, क्या बोलते हैं ना उसको, हर एंगल से आपको परफेक्ट होना है। लाइक आपका खाना रेगुलर होना चाहिए, फिर आपका नींद रेगुलर होना चाहिए, भले आपका नाइट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट हो, आपको एक एडिक्वेट जो 6 घंटे का नींद होता है वो लेना चाहिए। ये सब जब आप करोगे ना तब आप ठीक से सोच पाओगे, ठीक से वर्क कर पाओगे, क्योंकि ना ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। आप सिंपल देखो, आप 2 दिन कंप्लीटली रात को जाग के देखो, 3rd दिन आपका थिंकिंग पावर भी कम हो जाएगा। आप ऐसा पूरा ऐसा क्या बोलते हैं ना, नींद में ब्रेन फॉग हो जाता है। ब्रेन फॉग हो जाता है। तो बेसिक थिंग यही है कि आपका डाइट प्रॉपर रखो, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो,
और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एंड पॉजिटिव माइंडसेट रखो हमेशा। नहीं यार मुझे इससे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं चलता है। पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव थिंक करोगे तो ही अच्छे से रहोगे, तो ही काम होगा। नहीं तो क्या, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। सो दिस इज़ लाइक जैसे एविएशन इंडस्ट्री में जो पायलट होता है उनके बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लिखे गए हैं कि फटीग में जो है वो उसको बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करना है, इतना मैंडेटरी आवर्स ऑफ रेस्ट होना चाहिए, छुट्टियों के दिन उनके बहुत कंपलसरी होते हैं, बीमारी का एक लेवल मतलब बहुत लोअर लेवल पे अगर पायलट थोड़ा भी बीमार है तो सो इट्स अ काइंड ऑफ अ जॉब जो आपको जो ऑन ड्यूटी आवर्स है उसके बाहर भी काइंड ऑफ उससे रिलेटेड चीज़ आपको करते रहनी पड़ती है। एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर राइट। मेरे को एक बात बताइए, जैसे हमने पॉडकास्ट की शुरुआत इस बात से की कि देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हमारे देश के अंदर जो ALP वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं हर साल। दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो ऑफ जॉब एंड यू बीइंग समवन जिसको रेलवेज के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, आपके हिसाब से डिफरेंसेस तो हम बात करेंगे ही दोनों जॉब में क्या, बिकॉज डिफरेंसेस आई थिंक बहुत क्लियरली दिखते भी है, बट एक सिमिलैरिटीज भी क्या क्या होती है, एक जो लोको पायलट हम बोलते हैं और मेट्रो पायलट बोलते हैं, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं कि डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज क्या होती है। देखो मेट्रो ट्रेन एंड लोको अगर आप देखोगे तो मेट्रो ट्रेन पायलट एंड लोको ट्रेन पायलट टर्म्स दोनों सेम ही है, दोनों को ट्रेन ही चलानी है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, जो हम लोग ट्रेन जो लोको पायलट जो पैसेंजर ट्रेन चलती है वो ज़मीन पे चलती है, मतलब ट्रैक पे चलती है, बट वो ट्रैक ग्राउंड लेवल पे होता है, वेयर एज मेट्रो ट्रेन जो होती है वो एलिवेटेड होती है। सो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट उसमें ये होता है कि आप जब एलिवेटेड वे से चल रहे हो तो ना आपको पेडेस्ट्रियन का प्रॉब्लम है, ना आपको गाड़ी या फिर कोई आके ट्रेन पे फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है उसको कोई इशू नहीं है। थर्ड इशू ये होता है कि अब फ्लड का भी देखो, फ्लड आता है, ट्रैक पे पानी आता है, मुंबई में आप ये देखोगे बहुत कॉमन चीज़ है, यस। वेयरएज ये एलिवेटेड नेटवर्क में नहीं होता है, क्योंकि एलिवेटेड नेटवर्क में वो ड्रेनेज की भी सिस्टम बहुत बढ़िया होती है। एंड थर्ड एंड लास्ट इज रेलवेज जो वर्क करता है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम एंड कंटिन्यूस ब्लॉक सिस्टम में वर्क करता है। इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। ब्लॉक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अभी सपोज ये एक ट्रेन का ट्रैक है लंबा, ये पूरे ट्रैक को A, B और C में सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ये हो गए 3 ब्लॉक्स। हर एक ब्लॉक के कंटिन्यू हर एक ब्लॉक के एंड में सिग्नल होता है। अभी सपोज ये ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है, फर्स्ट ब्लॉक में ट्रेन ट्रेन है फर्स्ट ब्लॉक में, तो फर्स्ट ब्लॉक के पीछे वाला जो ब्लॉक रहेगा वो सिग्नल रेड रहेगा। अभी एज्यूम करते हैं ABC, C ब्लॉक में हमारी ट्रेन है, इसका मतलब C ब्लॉक का सिग्नल ट्रेन आगे मूव रही है तो C ब्लॉक का सिग्नल ग्रीन रहेगा, वेयरएज B और C के बॉर्डर पे जो सिग्नल रहेगा वो रेड हो जाएगा। उसके पीछे वाला सिग्नल रहेगा वो डबल येलो हो जाएगा, और उसके पीछे वाला डबल येलो हो जाएगा, और उसके पीछे वाला रहेगा वो डबल येलो हो जाएगा। मीन्स क्या, वो इट इज़ द ड्राइवर जो ट्रेन पायलट्स होते हैं उनके लिए वो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि हाँ इसके थर्ड ब्लॉक में ट्रेन है, सेकंड ब्लॉक में ट्रेन है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है। मेट्रो में एग्जैक्टली उल्टा होता है। मेट्रो में क्या होता है, आपके पूरे कंसोल पर ATO सिस्टम बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस। उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ डोर ओपन डोर क्लोज करना पड़ता है, बाकी सिस्टम पूरा जो ट्रैक सिग्नल्स उसको बोलते हैं। ट्रैक सिग्नल्स बेसिकली क्या होता है, आपके ट्रेन के नीचे ट्रैक में एक इलेक्ट्रिक सर्किट दौड़ता रहता है, और ट्रेन के नीचे ना आपके व्हील के पास उसका एक रिसीवर होता है जिसको हम एंटीना भी बोल सकते हैं। तो उससे ट्रेन को कंटिन्यू सिग्नल मिलता रहता है, और वो सिग्नल आता है अपने कंसोल पे। तो इफ़ सपोज अभी यहाँ से आगे स्टेशन है, तो वहाँ का ट्रैक सर्किट के वहाँ पे पहले से फीड होता है कि यहाँ पे ये स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है। तो जैसे जैसे वो सिग्नल आता रहेगा, ट्रेन ऑटोमेटिकली स्लो होती जाएगी, ट्रेन हर एक जगह पे रुकेगी, दरवाजे अपने आप नहीं, दरवाजे अपने आप को खोलने पड़ेंगे, क्लोज करने पड़ेंगे। बेसिकली मतलब बेसिक डिफरेंस यही होता है ATO और ब्लॉक सिस्टम। मेट्रो में ब्लॉक सिस्टम होता है, बट ये ATO ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मेट्रो में होता है। तो बेसिकली ट्रेन का जो सिस्टम है वो स्मार्ट इनफ है कि वो ब्लॉक्स भी समझ लेगा सब, और उसके हिसाब से ऑपरेशंस भी कर लेगा, इसलिए तो मेट्रो को स्मार्ट ट्रेन्स बोलते हैं। सो बिकॉज तो ये चीज़ जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल एक लोको पायलट अपने हिसाब से ट्रेन का स्पीड स्टॉप ऑन जो भी चलाना है कंट्रोल कर सकता है। मेट्रो में वो ऑप्शंस ओवरहेड के साथ में ही पॉसिबल है, वरना वो नहीं चल रहा है। मेट्रो में भी वो भी पॉसिबल है। मेट्रो में सब आप कर सकते हो। इफ सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ तो सर्किट में इशू आया,
मतलब सिग्नलिंग फॉल्ट आया तो ट्रेन खुद को ड्राइव करनी पड़ती है। ओके। उसको रिस्ट्रिक्टेड मोड बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोड में आपके पास सिर्फ आपको सामने आपकी विजन में सिग्नल क्या है वो देखना है, सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है ना वो देखना है, और वो देखते हुए ट्रेन चले, सेम एज ये लोको पायलट। ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड मोड। बट ये तभी आता है जब कुछ मेजर इशू हो, सिग्नलिंग फेलियर हो। सो इट्स लाइक अ मैनुअल मोड। मैनुअल मोड, कंप्लीट मैनुअल मोड। मैंने एक फ्रेज सुना था बहुत पहले विद एन एएलपी जो मतलब मेरे पहचान के थे। उन्होंने बोला था कि जो एक ट्रेन ऑपरेटर होता है उसको ट्रेन चलाने का सैलरी नहीं मिलता है, ट्रेन जगह पे रुकाने का सैलरी मिलता है। हाउ ट्रू इज दैट व्हेन इट कम्स टू रेलवेज एंड मेट्रो? ओके, देखो ये कैसा है ना, हर एक के स्किल पे होता है। आप अभी सपोज नए नए बाइक सीखे हो या कार सीखे हो, तो पहली बार आप ब्रेक मारते हो गाड़ी का तो एकदम जोर से ब्रेक लगता है। बट जैसे जैसे टाइम जाता है आप स्मूथली गाड़ी स्टॉप करना सीख जाते हो। सेम कंडीशन रेलवेज में और मेट्रो में भी है। ये क्या तुरंत आज मैंने चालू किया सीखना कल मैंने स्टॉप किया, ऐसा नहीं होता है। आप अभी भी देखोगे तो लोकल ट्रेन के जो मोटरमैन्स होते हैं उनका एक्यूरेसी आप देखिए, वो कितना परफेक्ट, वो ईएमयू हॉल्ट के इधर बराबर रुकते। क्यों? ये 40-40 20-20 साल का एक्सपीरियंस है उनका। ये चीज़ कैसी है ना, ये एक्सपीरियंस से आती है। आप करते जाओगे वो अपने आप सीखते जाओगे। साइकिल जैसे आप एक दिन में सीखते नहीं हो, पहले दिन गिरोगे, दूसरे दिन गिरोगे, तीसरे दिन भी गिरोगे, बट आखिरकार आप प्रॉपर साइकिल चलाते हो। राइट। ये वैसा ही है। लेकिन मेरा इसकी वजह से एक डाउट यह आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कार बाइक का हम एग्जांपल लेते हैं, देयर यू हैव वेरी प्रिसाइज कंट्रोल कि आप कितना परसेंटेज उस पर प्रेशर लगा रहे हो पैड पे, तो वो उसके हिसाब से रुक रहा है नहीं रुक रहा है। और मोस्टली कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिड नहीं हो सकती। आपका गाड़ी आपको पता है कि मेरी गाड़ी के टायर कैसे है, या मेरा अपने को अपनी गाड़ी को अच्छे से पता है क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत बारिश वगैरह का कंडीशन हो सकता है, उस समय पे हल्का फुल्का एक माइनर चेंज आता है, राइट। उसकी भी हैबिट विद इन फ्यू मिनट्स हो जाती है उसमें चलाने के बाद। बट व्हेन इट कम्स टू अ ट्रेन तो अलग से रूट्स है, क्राउडिंग का इशू है, ट्रेन में लोड कम ज़्यादा होता है, प्लस आपको सिग्नलिंग का ध्यान देना है। नॉट एवरी स्टेशन इज़ द सेम। अभी कुछ कुछ स्टेशन मुंबई सबअर्ब नेटवर्क में ऐसे है जहाँ पर ट्रेन बीच में रुकती है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग टू एंड रुकती है, उनके आगे भी प्लेटफॉर्म बचा है पीछे भी प्लेटफॉर्म बचा है, वो सारा चीज़ें हो गया। सो इज देयर अ प्रोसेस टू बी फॉलोड या फिर ये मैन्युअली ही होता है? नहीं, कैसा होता है, अभी सपोज आप पायलट हो तो आप पूरे देश में ट्रेन नहीं चलाओगे, राइट। आपको एक रूट, उसको रूट लर्निंग बोलते हैं। सपोज मेरा रूट है बांद्रा टू अंधेरी, तो मुझे बांद्रा टू अंधेरी रूट पूरा का पूरा बाय आउट होना चाहिए। मतलब मैं मेट्रो का भी बात कर रहा हूँ। मेट्रो में भी कैसा होता है, आप देखोगे ना तो साइड में पोल्स होते हैं, OHE पोल्स, उसके ऊपर ब्लू और येलो या ब्लू और वाइट में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। उसको मास फोटो हम लगा देंगे ढूंढ के कहीं से। यस, उसको बोलते हैं मास नंबर्स। वेरएज हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना तो हम लोग क्या देखते हैं, हाँ 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद। बट रेलवे और क्या रोड पे चलाते हो आप कुछ तो बोल सकते हो ना, हाँ ये ढाबा पे रुका हूँ, ये जगह पे रुका हूँ। बट रेलवेज या मेट्रो में ऐसा नहीं होता है। आप कहाँ पे हो ये प्रिसाइज कंडीशन आप कैसे बोल सकते हो? तो आपके साइड में जो मास नंबर होता है वो लाइक 64/5, 2/5 जो होता है, जो ब्लू और येलो में मार्किंग होता है वो। तो क्या होता है, सपोज मैं जैसे मैंने पहले बोला बांद्रा टू अंधेरी, सपोज बांद्रा टू अंधेरी मेरा रूट है, तो मुझे पूरा का पूरा रूट बाय आउट होना चाहिए। ये पॉइंट में ये है, कौन सा सिग्नल कौन से मास के बाद आता है, फिर कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, और ये होता है बाय आउट। और इतना बाय आउट होता है कि आप बोलते हैं ना, और ना दूसरी बात ये होती है कि आपको ट्रेन चलाते वक्त वो एक ये हो जाता है कि हाँ इसका ब्रेक, अब थोड़ा देखो ना, आप अपने दोस्त की गाड़ी चला के देखो, एक बार चलाओगे ना आपको तुरंत समझ जाएगा कि हाँ इसका ब्रेकिंग ऐसा है। ये बोला ना मैं, ये सबसे पहले ये इट ऑल वर्क्स आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके ऊपर, बाकी कुछ नहीं। जितना आप ज़्यादा एक्सपीरियंस होगे उतना अपना स्किल्स बढ़ेगा। और बेसिक स्किल्स मतलब तो यही है कि जहाँ पे स्टॉपिंग मार्क होता है वहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेन रोक दी जाती है। Yes. So, metro career was a successful one of the most busiest lines, right? And I enjoyed it. And you enjoyed Yes, it. yes. What was your favorite memory while being there? मेमोरी, मैंने जब मेरा सिलेक्शन हुआ था पहली बार कि हाँ कि जब कॉल आया कि यू गॉट सिलेक्टेड, इंटरव्यू के बाद ट्रेनिंग चालू हुआ। ट्रेनिंग के बाद जब सबसे पहले क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद आपको एक जो एक्सपीरियंस पायलट है उसके साथ ट्रेन चलाना होता है, और बाद में आप इंडिविजुअल बनते हो। इंडिविजुअल बनने के बाद जो
जिसको हम लोग थ्रोटल बोलते हैं ना, जो मैंने हाथ में जब लिया थ्रोटल और सामने देखा, तो ऐसा वाह, चलो सपना पूरा हुआ। जो मैं इतने साल तक जो माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिमुलेटर गेम उसमें खेल रहा था, वो अभी एकदम एक्चुअल सामने हो रहा है। एक बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन, बस भाई ये हो गया ना, और कुछ नहीं एक मेजर माइलस्टोन जिंदगी का टिक मार्क हो गया। यस, बट एक और मेरे को अचानक से याद आया, जैसे आपने बोले एक्सपीरियंस लोको पायलट, थोड़ा सा टेंजेंट पे मैं जा रहा हूँ, बट हाउ डज अ करियर प्रोग्रेशन वर्क? क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे आप ट्रेनिंग वेनिंग करके आप सब बन गए एंड यू आर नाउ इन अ मेट्रो लाइन, तो जैसे आप एक लंबी सर्विस दोगे अपने जीवन में, करियर बना रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लंबी हायरार्की इमीडिएटली नहीं दिख रही है, तो कैसे होता है? हाउ इज़ द करियर प्रोग्रेशन फॉर अ लोको पायलट? देखो कैसा है, अभी इंडिया में देखो आप, मेट्रो लाइंस बहुत बन रही है। एक 10-12 साल पहले अगर आप देखोगे, Yes. तो सिर्फ 2 मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली और कोलकाता, सिर्फ वहाँ पे मेट्रो थी। अब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पुणे हो गया, सूरत, सूरत, अहमदाबाद, और भी बढ़ रही है। हर जगह पे मेट्रो है, मोर देन 20+ मेट्रोज राइट मेट्रो नाउ अंडर सिटीज। या कंस्ट्रक्शन। साथ साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहा है, वो है बुलेट ट्रेन का। यस, वो भी थोड़ा बहुत सिस्टम वैसा ही है। तो आप अगर देखोगे, अगर आप इस लाइन में घुसते हो ना, तो आप भले आपको 2-4-5 साल लगेंगे, बट कैसा है ना, आगे डेवलपमेंट इतना हो रहा है ना, बाद में यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे। और आप अगर आप साइड बाय साइड रेलवे देखोगे, तो जैसे वंदे भारत ट्रेन आ रहा है, वंदे भारत ट्रेन का थोड़ा कंट्रोलिंग सेम वैसा ही है। रेलवेज भी अपना बहुत, अभी बोलते हैं ना, अपग्रेडेशन कर रही है। अपग्रेडेशन में जा रहा है। तो हो सकता है रेलवेज का और आगे मेट्रो का कुछ, मतलब बोलते हैं ना, एक साथ हो जाए। मतलब वहाँ पे भी आपको चांसेस हैं, यहाँ पे भी चांसेस हैं। टैलेंट जो है वो दोनों सिस्टम्स के बीच में क्रॉस जा सकता जैसे है। मैंने बोला कि ट्रेन और मेट्रो दोनों है एक ही, मतलब उनका क्या बोलते हैं, दोनों ट्रेन ही Foundational जो चीज़ें हैं वो एक ही बेसिक है। चीज़ उनकी दोनों सेम ही है। बट क्या बोलते हो, चलाने का स्टाइल नहीं, चलाने का सिस्टम थोड़ा अलग है, बट बाकी एक वो है एक ही। राइट, सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द मेट्रो सिनेरियो एंड टू योर राइट नाउ जॉब, जिस करियर पे हो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जरूर। कहाँ से? बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन उठ के रेलवेज करना शुरू किया, एज यू सेड इन योर इंट्रोडक्शन ऑल्सो, कि एक टाइम तक कि विद योर ग्रैंडफादर आप फाटे पे जाके ट्रेन वगैरह देखते थे। और बिफोर वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन बिफोर द पॉडकास्ट, तो आपको स्कूल में लोग जो है वो ट्रेनमैन भी बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। सो योर ऑब्सेशन विद रेलवेज हैज़ बीन बहुत पहले से। वो पूरी कहानी क्या है, वो आज एज अ पर्सन हु मेक्स वीडियोज ऑन यूट्यूब अपडेटिंग, और आप अभी तो आप सिर्फ रेलवेज नहीं करते, आप बहुत इन सब्जेक्ट्स करते हो, वो कैसे जर्नी थी, अच्छे से डिटेल में समझाइए। 8-9 साल का था मैं, तब मैं सोलापुर में रहता था, और मेरा घर ऐसा था, मेरा घर और बाजू में रेलवे फाटक, और वहाँ से ट्रेन आ जाती थी। तो दादाजी और मैं, रोज़ का था ये, रोज़ शाम को जाके वो फाटक पे बैठ जाते थे, 2-3 घंटा ट्रेन देखते थे और घर आ जाते थे। वो ये मतलब ये बचपन से ही है कि हाँ, ट्रेन मुझे पसंद है बहुत। एंड स्कूल के बाद मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया। सो डिप्लोमा इज़ थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है, तो वो ज़माना ऐसा था ना, 2009-10 का बात कर रहा हूँ मैं। 10 में तो ऐसा हुआ कि इंटरनेट एकदम जस्ट स्टार्ट फेज में था इंटरनेट। तो यूट्यूब वगैरह वो सब तब की नई बात थी। आपको मतलब जानकर हैरानी होगी, मेरा चैनल 2009 में खुला है यूट्यूब का, और मैंने आई थिंक यूट्यूब इंडिया में 2008 में आया था। 2008 में आया था, मैंने 2009 में चैनल खोला था। बट क्या बोलते हैं, समझो मैंने वो टाइम इतना वीडियोस डाला नहीं था। तो वो देखते देखते यूट्यूब से मुझे समझा कि अरे भाई, अपने जैसे भी लोग हैं कि जो ट्रेन्स को पसंद करते हैं, जो ट्रेन्स के वीडियोस डालते हैं। तब मेरा ऐसा छुट्टी होता है या फिर समर वेकेशन में मेरा हॉबी था, यूट्यूब पे जाओ, ट्रेन के वीडियोस देखो, अरे ये ट्रेन का लोकोमोटिव ऐसा है वैसा है। इंटरनेट से और नॉलेज मिलता गया कि लोकोमोटिव्स के ऐसे टाइप्स होते हैं, ट्रेन्स ऐसे होती हैं। फिर वही इंटरनेट से ऐसे और दोस्त भी मिले, रेल फैंस कम्युनिटी भी बढ़ता गया, और वो वहाँ से जो मतलब बचपन से जो रेलवे का लगाव था, वो इतना आगे बढ़ गया कि हम लोग सिर्फ रेलवेज़ में सिर्फ जर्नी करने के लिए, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से गोवा, यहाँ से मतलब मेरा तो ऐसा ऑलमोस्ट हर मानसून में होता है, मुंबई से गोवा ट्रेन से जाता हूँ, उतरता हूँ, वापस वही ट्रेन से रिटर्न आ जाता हूँ। सिर्फ ट्रैवल करने का, रेलवे को एंजॉय करने का, बस।
मैं बस एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ ऑडियंसेस के साथ में। मैं जयदीप से फर्स्ट टाइम मिला था लास्ट ईयर जब एक गोवा में गोवा वंदे भारत का इनॉग्रेशन जब था तब। सो वाइल वी वर कमिंग बैक तो ऑब्वियसली होटल वगैरह में मिले थे, हम सब बातचीत हुई थी, बट द लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट रेलवे जो इनका है वो मुझे तब पता चला था बिकॉज मेरा वो फर्स्ट टाइम था के आर रूट पे ट्रैवल, कोंकण रेलवे रूट पे ट्रैवल करना। और मैं बस वीडियोस वगैरह जैसे हम निकालते रहते वैसे निकाल रहा था एंड जयदीप वाज लाइक देख अभी ये टनल आएगी वो इतने देर तक रहेगी, देख अभी वो वाला ब्रिज आने वाला है, इट्स और उसका कुछ तो फैक्ट की ये पूरे रूट का सबसे लंबा वाला है, सबसे ऊंचा वाला है, अब ये स्टेशन आएगा, अब इस तरीके की एक लोकेशन आने वाली है, जुआरी ब्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नॉट जस्ट दैट, बगल से कोई फ्रेट ट्रेन जा रही है तो ही वॉज लाइक इमीडिएट ये बॉक्सन टाइप का वैगन है, ये इस टाइप का, अब मेरे को तो एग्जैक्टली सब डिटेल्स भी नहीं पता। बट व्हेन आई लिसन टू हिम एंड देयर वर फ्यू अदर्स आल्सो जो आपके जैसे ही लेवल पे थे सब, तो आई रियलाइज कि जो ये रेल फैनिंग कम्युनिटी है उसमें बस एक जो रेलवे का एस्थेटिक्स है देखने मज़ा आता है, उसके अंदर एक डेप्थ में एक और कम्युनिटी है वो आर सो एनगल्फ्ड कि उनके लाइफ में उनका करियर हो, उनकी हॉबीज़ हो, वो सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाती है व्हेन इट कम्स टू रेलवे डिटेल में है। और ना अलग टाइप का ये है, जैसे लोगों को सुपर कार सुपर बाइक्स की क्रेज, प्लेन्स की क्रेज होती है। हाँ, वो बाइक का सीसी कितना है क्या है सब बता देंगे, राइट? एग्जैक्टली सिमिलर टू सेम रेलवेज में अभी मतलब ये हुआ है ऐसा कि सपोज कोई लोकोमोटिव फेल हुआ, तो लोकोमोटिव क्यों फेल हुआ उसका नॉलेज जितना लोको पायलट को नहीं होगा उतना रेल फैंस को होता है। मतलब कैसा है ना, अभी का मैं देख रहा हूँ, अभी के जो रेल फैंस आते हैं उनको नॉलेज जीरो होता है, उनको पता कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आना है वीडियो डालना है बस। आप उनको सादा एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछोगे ना वो बोल नहीं पाएंगे। एक सिंपल क्वेश्चन पूछो लोकोमोटिव का हॉर्स पावर कितना है, बोल नहीं पाएंगे। अभी ना सब रेल फैनिंग कम कंटेंट क्रिएशन और ना अभी कुछ प्योर नहीं है सब सिर्फ फेक दिखाने के लिए किया। एवरीबडी सर्चिंग की वो एक कुछ तो वायरल हो जाए, हाँ कुछ तो मिल जाए। ये टाइम ये तो हमारा सब वायरल करने का है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी शूट करो डाल दो, हो गया वायरल, ऐसा नहीं चलता है। आप देखोगे अभी तो मैंने वो ट्रेन्स का वीडियो डालना तो बंद कर दिया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ जब छुट्टी मिलती है या टाइम मिलता है स्टेशन पे जाता हूँ, पनवेल स्टेशन पे जाके रुकता हूँ, ट्रेन्स देखता हूँ, घर आ जाता हूँ, बस खुद के मन को सेटिस्फैक्शन, खुद के मन को सेटिस्फाई करना। आई थिंक मतलब मेरे ऑडियंस में तो भी एटलीस्ट बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो शायद इस चीज़ से रिलेट कर सके। बट अगर आप एक जनरल क्राउड में जाके बोलते हो कि मैं ट्रेन देख के खुश होता हूँ, मेरे को सुकून मिलता है, इट वुड बी वेरी वियर्ड कि ये लोग, मतलब ज़्यादातर लोग शायद इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक मेरी ऑडियंस के अंदर एक अच्छा खासा चंक होगा जिनको ये चीज़ शायद रिलेट करने लायक होगी। ये ऐसी चीज़ मेरे साथ भी हुई है। लोग मेरे को क्या पागल है तू, क्या ट्रेन्स में क्या है इतना, क्या हर एक ट्रेन तो सेम होती है? बोला भाई हर एक ट्रेन सेम नहीं होती है, तो उनको सबसे बताना पड़ता है कि ये ट्रेन अलग होती है, उसका लोकोमोटिव अलग होता है। खैर वो उनकी तो समझ में नहीं आता है, बट अपना काम करते रहने। इट्स लाइक कि जैसे हम जैसे टाइप के लड़कों को अगर कोई आके बोले कि फैशन के बारे में कुछ पूछ ले, जीरो नॉलेज भाई, मेरे को कौन सा कपड़ा क्या होता है, क्या पैटर्न, क्या सीजन, कुछ नहीं पता होता। बट obviously there is a big enthusiastic group in that sector also. Yes. तो सिमिलर चीज़ ये हमारा बहुत छोटा तो है, बट द लेवल ऑफ enthusiasm is good। और हमको अच्छी बात ये लगती है ना कि our hobby और our enthusiasm is tied up with the country's development. Exactly. क्योंकि हमको वो ग्रोथ देखने मिलता है। और जो अभी जितना फास्ट ग्रोथ जो हो रहा है ना इंडिया में, भाई वो रिमार्केबल है। We'll move on to that also. स्पेशली रेलवेज में। Yes, हम उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे, हम वैष्णव सर के बारे में बात करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बट लेट्स बिगिन कि ये एरियल वाली जर्नी कहाँ से शुरू हुई, बिकॉज वी हैड एन एपिसोड विद तन्मय। आप उन कुछ लोगों में से हो जिन्होंने हेवीली इन्वेस्ट करने के बाद में और रेगुलरली, ऐसा नहीं कि कभी मिल गया गलती से कोई प्रोजेक्ट, जाके प्रोजेक्ट की वीडियोस बनाना, बराबर ये शुरू किया था। सो हाउ डिड दैट जर्नी स्टार्ट? देखो कोविड की बात है। कोविड के समय में मेरे दोस्त के पास ड्रोन हुआ करता था, और मैंने देखा कि वो सर्वाइलेंस के लिए कोविड में वो ड्रोन उड़ा रहा था। तो तब मुझे ड्रोन पता था मुझे कि ड्रोन एक होता है, क्या बोलते हैं, मशीन होता है। बट तब मैंने लाइफ में पहली बार ड्रोन देखा और भाई बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने बाद मैंने वो बेसिक ड्रोन पहले परचेज़ किया। फिर तब मेरा कुछ भी इरादा नहीं था कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की वीडियोस बना सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन
रेलवेज के साथ साथ मुझे बचपन से जैसे जेसीबी होता है, क्रेन्स होते हैं, डंपर्स Earth होते हैं, movers सारे के सारे। होते हैं, उनके साथ मतलब उनका भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। मैं और मेरा एक दोस्त है अमेया करके, तो हम दोनों ना बचपन में गार्डन में खेलते थे। मेरे पास वो जेसीबी का वो होता था, हाँ, उसके था, डंपर होता था, तो मैं आता था, वो जेसीबी से सब मिट्टी निकाल के उसके डंपर में डालता था, वो आगे लेके जाता था। मतलब तब से ये ऐसा है मुझे। अभी भी आप किधर जेसीबी का काम चालू रहेगा ना, तो मैं उधर खड़ा हो जाऊँ, बैठ के देखते तो हैं बोलते हैं ना कि जेसीबी, जो पहले मीम चल रहा था ना बीच में, जेसीबी की खुदाई। मतलब वो है, वैसा है। Yeah. और तब अचानक से दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि भाई अगर मेरे पास ड्रोन है तो हम लोग इससे कुछ तो अलग कर सकते हैं। और तभी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ उसके आसपास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। और मैंने ना लोगों से सुना, लोगों को इतना जानकारी है ही नहीं, पहली बात तो है, अरे इतना ही तो बन रहा है। मेरे भाई इतना नहीं बन रहा है, उसके पीछे क्या क्या नॉलेज है ना वो। और मुझे ना तब वो नीड महसूस हुई कि ये बात लोगों तक जानी चाहिए कि अभी आप देखोगे समृद्धि महामार्ग बन रहा है, ओके बन रहा है, बट लोगों को क्या है, हाँ सिर्फ बन रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई। उसके अंदर क्या क्या है, कितना मतलब वो मुश्किल टास्क है। अगर मैं शूट करके लोगों को बताऊं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो वहाँ से ये मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये चालू करते हैं। और मीनवाइल ये मैंने आई थिंक 3-4 वीडियोस डाले थे, और तब मैंने ड्रोन मैन के वीडियोस देखे। मैं बोला भाई इससे एक बार मिलना चाहिए। और कोइंसिडेंस देखिए आप, जैसे आपने बात किया, हम लोग गोवा में जा रहे थे वंदे भारत के लिए, आप और तन्मय सामने बैठे थे, और मैंने किधर से सुना कि मैं तन्मय ड्रोन मैन। हाँ, तब मैं ऐसा क्या बोलते उठ के हैं, आके एकदम अरे भाई बिग फैन। मतलब मैं उनका ड्रोन स्किल्स देख के मैंने आगे चालू किया कि हाँ भाई ऐसा ही करना है, आगे ऐसा ही करना है। और कई बार ऐसा हुआ भी है, वो भी एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मैं भी एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, और दोनों का ड्रोन भी सेम है, उनका और मेरा। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों इनफैक्ट ऑडियंस कभी कभी वीडियो भी सेम समझती है। अरे मुझे लोगों का मैसेज आता है कि भाई तन्मय का वीडियो क्यों डाल रहे हो, तन्मय को मैसेज आता है मेरा वीडियो क्यों डाल रहे हो। कि ऐसा नहीं है, हम दोनों अलग अलग शूट करते हैं। अभी तो हम दोनों कोऑर्डिनेट करके शूट करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने एक वीडियो शूट किया, उसने भी एक ही किया, तो बैक टू बैक वही वीडियोस ना आ जाए। तो एटलीस्ट एक मंथ का गैप होना चाहिए। तो वहाँ से चालू हुआ। पहले मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतना कर पाऊँगा, लेकिन जैसे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, 15,000 हुए, और बाद में ना एक हैबिट बन गया कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है। सबसे पहले मेरा बाउंड्रीज था सिर्फ मुंबई, थाने, पालघर, लेकिन वो मैंने एक्सपांड करके समृद्धि महामार्ग नासिक तक गया। अभी मेरा फ्यूचर प्लान बुलेट ट्रेन के लिए मुंबई गोवा भी हुआ। ये फ्यूचर प्लान मेरा बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात, फिर ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए राजस्थान तक जाने का मेरा प्लान है। होपफुली वो हो भी जाएगा। एंड सबसे बड़ा बूस्टअप मिला मुझे मेरा जब 40-50,000 सब्सक्राइबर पूरा होगा, तब मुझे लगा भाई यस, लोगों का कमेंट्स, आपका प्रेम, आपका प्यार इतना मिल रहा है, इतने मतलब लोग इतना इंकरेज कर रहे हैं ना, और एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं लोगों का। मुझे अभी लास्ट 1 मंथ मेरा वीडियो नहीं आया था, मैं थोड़ा बीमार था, इसलिए लोगों के मुझे मैसेज आए, भाई क्या हुआ आपके वीडियोस क्यों नहीं है। मतलब ये जो लोगों का रिस्पॉन्स आता है ना, उससे आपको एनर्जी मिलती है, राइट। और क्या बोलते हैं, इससे आप नए नए वीडियोस बनाने में एकदम एक्साइट, हाँ लोगों का है ना वीडियो करना है, धूप हो बारिश हो फिर वो नहीं दिखती है। अभी लास्ट मंथ ऑफ मई या अप्रैल में आई वॉज डूइंग समृद्धि महामार्ग का शूट। वो टाइम इतना हीट, मतलब ऑलमोस्ट 45-46 डिग्री टेम्परेचर था। वो हीट में मैंने शूट किया 2-3 पॉइंट्स, और बाद में मैं बोला नहीं मैं कर नहीं सकता आगे, और तुरंत मैं घर आ गया। मतलब इतना हीट था कि मैं स्टैंड भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ कुछ अपलोड नहीं हुआ वीडियो। तब लोगों का मुझे मैसेज और ये देख के बोला कि नहीं, आपको हमें अभी आगे कंटिन्यू करना है। और लोगों का प्यार, और इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं, भाई ये करो, भाई वो करो। कुछ क्या होता है, लोगों के आते हैं मैसेज कि भाई ये शूट करो, वो शूट करो, बट ना टाइम और कुछ चीज़ों की वजह से वो होता नहीं है, कभी कभी दूर तक जाना नहीं पड़ता है। बट डेफिनेटली आपकी कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूँ, उसका अकॉर्डिंग मैं करूँगा, ट्राई करूँगा जो दूर का लोकेशन शूट करना है। बट मेरा टारगेट है इंडिया में जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है वो एटलीस्ट 1-2 बार तो करना ही करना, बट हो जाएगा, आगे हो जाएगा। So let's now come to infra.
पर आप ऐसे एक लोकेशन में रहते हो कि जहाँ से अगर आप उसको सेंटर पकड़े और एक 50 किलोमीटर का एक सर्कल बना दो, बहुत तो आई projects हैं। थिंक 2 या 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स तो आराम से। उसी सर्कल के अंदर हो रहे होंगे, सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल, सब कुछ। एंड दैट्स बेसिकली पनवेल के आसपास का एरिया। आसपास का area। 50 किलोमीटर में तो वैसे ये भी एरिया आ जाता है, बराबर। बट दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट हेवीली इन्वेस्टेड इंफ्रा Exactly। काइंड ऑफ थिंग्स, और ये पिछले 10-11 साल में ही शुरू हुआ है 10-11 सब। साल में हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप लिस्ट आउट करो हम्म। व्हाट आर दोज प्रोजेक्ट्स जो भी अभी आपको याद आते हैं, बिकॉज आई थिंक इतनी लंबी लिस्ट है कि कभी कभी भूल भी सकता है इंसान, और उसके हिसाब से आई वांट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ कि कौन सा अर्जेंट होने की ज़रूरत है, कौन सी लोकल नीड है, कौन सी नेशनल नीड है। अपने हिसाब से यू गिव अ ब्रीफ अबाउट एवरी प्रोजेक्ट सो दैट एक ऑडियंसेस को, जैसे आपने कुछ देर पहले बोला कि समटाइम्स द ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है ना वो समझ में नहीं आता है, बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही हम समझ पाते हैं। एग्जैक्टली। तो आप जैसे पर्सन जो है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सो वी कैन डू इट थोड़ा। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो एक आपको सबको पता है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं 5th में था तब ये एयरपोर्ट का वहाँ पे बोर्ड लगा था। हाँ, जो हर न्यूज़पेपर में आता था कि नवी मुंबई ब्लू कलर का बोर्ड। यस, मैं उसकी भी फोटो लगा दूंगा वीडियो में। हाँ, मेरा 10th हुआ, मेरा 12th हुआ, मेरा डिप्लोमा हुआ, अभी ऑलमोस्ट कितना 18-20 साल हुआ रहेगा। अभी फाइनली वो एयरपोर्ट अगले साल में बनने वाला है। 19 में शुरू हुआ, उसका काम 19 में शुरू हुआ, राइट। अभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि इस एयरपोर्ट से क्या होगा, बोलते है एयरपोर्ट मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का बनने वाला, नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका बड़ा इम्पैक्ट अगर आप देखोगे ना तो मुंबई एयरपोर्ट का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लोड ये एयरपोर्ट कम करने वाला है, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट का और इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट है। मुंबई का रनवे जिगजैग है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। वही नई मुंबई में 2 डेडिकेटेड रनवेज है, एक नॉर्थ रनवे और एक साउथ रनवे। उससे क्या होगा, उससे एयर ट्रैफिक ऑब्वियसली बढ़ने ही वाला है वहाँ पे, और एयरपोर्ट जहाँ पे आ रहा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट एयरपोर्ट के आसपास भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपको पता है एयरपोर्ट के साउथ में एक नया सिटी बन रहा है, जहाँ पे वो करण दाड़े और एरिया है ना, वहाँ पे उसके आसपास एयरपोर्ट आता है ना। एयरपोर्ट अकेला नहीं आता है, एयरपोर्ट बहुत से प्रोजेक्ट साथ में लेके आता है। अभी आप देखोगे जहाँ पे भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे मेट्रो सिस्टम नेसेसिटी बन जाती है। क्यों, क्या होता है, अगर सब रोड से आएंगे तो रोड जैम हो जाएंगे, और जहाँ पे देखें तो एयरपोर्ट के आसपास ऐसे बहुत से कम जगह है इंडिया में जहाँ पे रेलवे सिस्टम वर्क करता है। सो फास्टर ऑप्शन क्या है एयरपोर्ट में आने के लिए, तो मेट्रो कनेक्टिविटी। तो एयरपोर्ट तो फर्स्ट मेन प्रोजेक्ट हुआ ही, सेकेंड होगा नई मुंबई और मुंबई में बनने वाले मेट्रो लाइन्स, जो अभी लाइन 3 ऑलमोस्ट अगले 2-3 महीने में तो चालू हो जाएगी, फेज़ 1। उसके साथ साथ मेट्रो लाइन 8 जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू नई मुंबई एयरपोर्ट, गोल्डन लाइन जो वो बन रही है। सेकेंड होगा नई मुंबई मेट्रो 1 का एक्सपांशन। अगर आप देखोगे नई मुंबई मेट्रो भी ऑलमोस्ट 12 साल लगा है चालू होने में। वैसे देखोगे तो वो लाइन का इम्पोर्टेंस है, बट अभी तक लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो ना, तलोजा साइड से आपको अगर मुंबई में जाना है तो आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास रिक्शा या फिर खुद का व्हीकल लेके स्टेशन में पार्क करो, या पूरा नवी मुंबई के चक्कर मार के ट्रेन से जाओ। उससे अच्छा तलोजा में मेट्रो में बैठो, डायरेक्ट खारघर या बेलापुर में उतर के वहाँ से ट्रेन पकड़ के आगे जाओ। ये हो गया फेज़ 1। नई मुंबई फेज़ 1 का एक्सपांशन कैसे होगा, तो अभी जहाँ पे मेट्रो 1 खत्म होता है, लाइक पेंदर से MIDC तलोजा, वहाँ पे उसका एक्सपांशन होगा, और वहाँ से तलोजा MIDC से खांदेश्वर स्टेशन, और खांदेश्वर स्टेशन से एयरपोर्ट, मतलब ये पूरा सर्कुलर ट्रिप हो जाएगा। तो इंसान जो तलोजा में अपनी जर्नी शुरू करेगा या नई मुंबई किसी और कॉर्नर में शुरू करेगा, वो क्रीक क्रॉस करके सीधा जो है दूसरे एयरपोर्ट, मतलब बेसिकली अंधेरी, मरोल, वो सब एरिया में वहाँ पे भी जा सकते हैं, और फिर रास्ते में उसको मल्टीपल दूसरी लाइंस क्रॉस भी करेगी। देखो ना, अभी और एक कैसा है, अभी अब आप तलोजा में रह रहे हो, आपकी फ्लाइट नई मुंबई में नहीं, आपकी फ्लाइट मुंबई से है, मुंबई एयरपोर्ट से है। तो आप क्या करोगे, तलोजा से मुंबई एयरपोर्ट जाना मतलब एक तो ऑटो करके डेढ़ ज़्यादा ही घंटे का, ट्रैफिक तो अलग से। ये लाइन बनने के बाद आप क्या करोगे, आप तलोजा से बेलापुर आओगे, या फिर तलोजा से आप एयरपोर्ट तक आगे नई मुंबई के, वहाँ से लाइन 8 पकड़ के सीधा एयरपोर्ट तक जाओगे। कितना फास्ट ये ट्रैवल टाइम हो जाएगा। ये मेट्रो लाइन्स हो गए, मतलब नई मुंबई मेट्रो लाइन 1 का एक्सपेंशन हो गया।
मुंबई मेट्रो लाइन 8 हुआ, थर्ड मेट्रो लाइन जो है वो एक मैं समझता हूँ लाइन 2B जो मानखुर तक गेम है, चेंजर हो गया। वो भी एक, वो देखोगे तो कहाँ से आती है, वो अंधेरी टू मानखुर आती है, वो भी एक गेम चेंजर लाइन होने वाली है। करेंटली मुंबई में वेस्टर्न सबर्ब्स और ईस्टर्न सदर्न सबर्ब्स या ईस्टर्न सेंट्रल सबर्ब्स कनेक्टिविटी है ही नहीं। एक Connectivity क्योंकि है संजय गांधी नेशनल पार्क की वजह से बीच में से कुछ रास्ते ज़्यादा है नहीं, सो बेसिकली दादर, अंधेरी और जो आप जो मेट्रो लाइन चलाते थे वो वाली लाइन, ये स्टेशंस पे लोड आता है, बहुत लोड आता है। बहुत मतलब इंटरचेंजेस जो है वो इनके लिए वजह से बनते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप घाटकोपर टू अंधेरी बाय रोड जाओगे तो पकड़ के चढ़ लो, इवनिंग और मॉर्निंग पीक आवर में 1 या 1.5 घंटा लगने ही वाला है, ट्रैफिक नीचे वाला ट्रैफिक पकड़ के। वही अगर आप मेट्रो से जाओगे तो गिन के 20 मिनट, मतलब मैं ऐसा जब ट्रेन चलाता था तब मैं देखता था इवनिंग पीक आवर में नीचे पूरा सा जाम लगा है और ऊपर से हम लोग एकदम मस्त से जा रहे हैं। ये Yes. और क्या है ना, लोगों को ना ये इम्पोर्टेंस समझने में टाइम लगता लगेगा, समझता सब है लेकिन टाइम लगता है। पुणे मेट्रो इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। पुणे मेट्रो भी बराबर, पुणे मेट्रो है, नागपुर मेट्रो है। इन लोगों ने स्टार्टिंग में मजाक में लिया था, अब अभी वो समझ रहे लोग जो गाड़ी घर पे पार्क करके अब वो जाना शुरू किए। आई गिव एन जो इंसिडेंट जो रिसेंटली हुआ था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था लाइन 1 में कुछ महीनों पहले, तो कुछ समय के लिए बंद हो गई थी इवनिंग पीकर्स के दौरान वो लाइन। द रोड दैट गोज बिलो द मेट्रो साकी विहार, सॉरी नॉट साकी विहार बट वो जो मेन मरोल जाने वाला रोड है, यस, वो रोड पे आप मान के चलो ये जो लाइन चलाते थे वहाँ पे तकरीबन दिन का 4 लाख लोग ट्रैवल करते हैं 11.5 किलोमीटर के लाइन में। अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, दे हैड टू गेट ऑन रोड्स, रिक्शा बस। स्टार्टिंग में तो ट्रैफिक हुआ, लेकिन उसके बाद में पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया, और वो इतने लेवल ब्लॉक हुआ कि दैट डे पीपल वॉकड, एक तो घाटकोपर चल के गए या अंधेरी चल के गए हाँ। लाखों लोग, क्योंकि पूरा का पूरा मेट्रो का लोड जो है वो सड़कों पे आ गया। सड़क वो लोड कैरी कैपेसिटी बहुत पहले मिस कर चुकी थी, एंड दैट सडनली ना लोगों को फिर याद आता है, अरे बाप रे मेट्रो नहीं होती तो क्या होता। एंड द सेम थिंग ये जो बाकी मेट्रो लाइन्स को लेगी ना, लोग बोलते हैं कि ये पिंक लाइन क्यों बना रहे हैं, 2 लाइन अक्रॉस। नो, वहाँ साकी विहार रोड देखना कभी, वो पवई वाला आप देखोगे ना, मुंबई के जो भी मेट्रो लाइन बन रहे हैं ना वो ऐसे ही नहीं बनाए, वो प्लानिंग है, बहुत बड़ा प्लानिंग है। लाइन 3 आप देखो, आरए से कफ परेड तक कंप्लीट, इनफैक्ट अभी नेवी नगर तक सॉरी, कंप्लीट नॉर्थ टू साउथ। सेम लाइन 4 थाने टू वडाला, और उसका एक्सटेंशन सीएसएमटी तक। मतलब कितना, और आप एक थोड़ा ज्योग्राफिकली देखो, मुंबई और दिल्ली में कंपेयर करोगे अगर, तो दिल्ली चारों तरफ से बढ़ सकता है, मुंबई का ऐसा नहीं है। मुंबई आइलैंड सिटी है। समटाइम पीपल्स डोंट अंडरस्टैंड कि मुंबई कितना छोटा है। मुंबई सिर्फ क्या बोलते हैं, मुंबई को बढ़ने के लिए जगह है ही नहीं, जगह है वो भी नॉर्थ टू साउथ, वही है। तो मेट्रो क्या है ना, और मेट्रो से क्या होएगा, मेट्रो जैसे मेट्रो में लोग जाना चालू करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रोड का ट्रैफिक कम होगा। रोड का ट्रैफिक कम होगा तो उसका इफेक्ट होगा, पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन तो कम होना ही है, करना ही है कम। तो जितना आप, और क्या है ना, आप हमारे इधर देखता हूँ मैं, घर एक होता है और गाड़ियाँ 4 होती हैं। ये कुछ ना कुछ कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना हम खुद ही अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। लाइक 4 गाड़ियाँ, मतलब 4 गाड़ियों का ट्रैफिक बढ़ा, पार्किंग स्पेस बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, सब बढ़ा। और पेट्रोल और डीजल ये ऐसी चीज़ है कभी ना कभी ख़त्म होने ही वाली है। तो हमें अब इट्स अ हाई टाइम नाउ कि हमें शिफ्ट करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस आई मेड थ्रू द ईयर्स। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, मुंबई के अंदर है ना, कोई चीज़ यूज़ करने का शेम नहीं है। तुम रिक्शा लेके ताज लैंड्स एंड में जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ एन इशू इन दिल्ली कि आपकी, अगर आप ऑटो लेके जाओगे ना, आपको गेट पे रोकते हैं, मैंने देखा है ये, आपको फिर थोड़ा कदम चल के जाना पड़ता है। हाँ, ओला भी लोगी तो शायद जाने देंगे, वैसा है इशू। बट इन मुंबई इट्स नॉट लाइक दैट, लोगों को उसमें इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ना, देयर इज़ अ गाय, उसको ट्रेन अगर खाली मिलती रोज, लोकल ट्रेन, वो गाड़ी नहीं यूज़ करेगा, चाहे उसके पास मर्सिडीज ही क्यों ना, बिकॉज इट सेव्स हिम इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन कुछ लोगों के पास में इशू ये बन गया है ना कि द अमाउंट ऑफ डिसकम्फर्ट देयर इज, क्राउडिंग का इशू है, डिलेज का इशू है, वो मजबूरी में रोड पे जा रहा है। यू सी मुंबई मेट्रो लाइन 1, बहुत सारे लोग अगर आप जाते हो ना, आपको एक काइंड ऑफ ऐसे लोग भी नज़र आएंगे हु आर काइंड ऑफ रिच, जो मेट्रो यूज़ करे, जो लोकल में नज़र नहीं आते। आई नो वेरी फ्यू पीपल हु ओन वेरी बिग कंपनीज, वो मरोल साइड के एरिया में मेट्रो यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स अ नो ब्रेनर। इट कंफर्टेबल है, एयर कंडीशन है, समय पे है, फ्रीक्वेंसी अच्छी है, इट मेक्स मच मोर सेंस।
तो जब पूरा ये नेटवर्क एक्सपांड, अभी लोग बोलते हैं ना, अरे जिसको गाड़ी से जाने का है वो तो गाड़ी से ही जाएगा, तुम कितना भी मेट्रो बना लो, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। एक तुम कोई भी नॉर्डिक कंट्री ले लो, वहाँ पे अमीर से अमीर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है, बिकॉज वो क्वालिटी, रिलायबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें अच्छी है। सो वंस दिस मेट्रो लाइन एक्सपांड्स ना, तो कोई बंदा जैसे मलाड टू अंधेरी रोज ट्रैवल कर रहा है या अंधेरी से एयरपोर्ट तक ट्रैवल कर रहा है रोज़ का, वो आज शायद गाड़ी लेके आ रहा होगा, अगर वो अमीर आदमी है, वो कमाने तक वाला आदमी कि पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है। जिस दिन आदमी केपेबल बन जाता है कि उसको लोकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ही गोज टू ऑन द रोड। लेकिन अगर मेट्रो रहेगी ना, उसके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, मेट्रो स्टिल द बेटर ऑप्शन फॉर हिम टाइम के हिसाब से। जिसकी मजबूरी है, जो ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, वो तो रोड पे रहेगा, वो उसको कुछ नहीं कर बट दैट जो एक बड़ा स्केल है, ये सिर्फ पुणे में ना लाइव होते हुए दिखा है कि जो लोग बाइक पे चलते थे पहले, उन्होंने मेट्रो को गाली दी, फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर ये क्यों चाहिए वो क्यों चाहिए, किया, फिर दिन में 4-5 हज़ार की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फिर लोग बोलते लोग जॉय राइड कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ बच्चों की पिकनिक जा रही है, फिर वो फ्रीक्वेंसी 30,000 तक गई। आज राइट नाउ पूरे नेटवर्क का जितना नेटवर्क है ना, उसका आधा भी ओपन नहीं हुआ अब तक, एंड द डेली राइडिंग कैपेसिटी इज क्लोज टू 80-85,000। वो लोग आए किधर से? नए लोग को तो जॉब नहीं मिला, राइट? वो लोग रोड पे से आए हैं। वही होता है ना आकाश, लोगों को समझने में टाइम जाता है। दिखता सब है, हाँ हो रहा है, बट क्या होता है, हमारी एक आदत बन जाती है, या कोई भी चीज़ आए हम लोग उसको पहले नाम देते हैं, अरे यार ये ऐसा है वैसा है, और जब उसका इम्पोर्टेंस समझता है ना, हाँ यार काफ़ी ईजी है। आप देखोगे ना, अभी जितने भी लोग अपोज करते हैं ना इंफ्रा डेवलपमेंट में, रोड्स बनने में, मेट्रो में, उनका भी क्या होगा ना, वो थोड़ी देर बाद वो देखोगे ना, वो भी उससे ही ट्रैवल शांत हो जाते हैं। और क्या है ना, इसमें क्या बोलते हैं, कुछ ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। देखो पॉपुलेशन तो क्या कम होने वाला नहीं है, वो तो और बढ़ने ही वाला है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अपने रिसोर्सेस उतने ही हैं, तो उसको तो अपने बढ़ाना ही पड़ेगा। इसका एग्जांपल आप देखो, पहले मुंबई में 9 कार लोकल ट्रेन चलती थी, 9 से 12 हो गई, 12 से 15 हो गई, 15 हो गई, फिर भी भीड़ इतनी ही है। तो आप सोचो कितना। और क्या है ना, मुंबई सपनों का शहर है, दुनिया भी क्या बोलते हैं उसको, देश के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। तो मुंबई कितने लोगों को अपने क्या बोलते हैं सहन करेगी, साथ में लेगी, उसका कोई कुछ तो लिमिट होना चाहिए ना। तो जितना क्राउड आ रहा है उससे, मतलब उसके कंपैरिजन में उतना ही ज़्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, रिसोर्सेज और कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो देखो, आप पहले मुंबई में सिर्फ लोकल ट्रेन्स थी, अब दिल्ली में देखो, दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली में लोकल ट्रेन्स है, बट दिल्ली का जैसे मुंबई लोकल ट्रेन को मुंबई के लाइफ लाइन बोलते हैं, जैसे वैसे ही दिल्ली मेट्रो को दिल्ली के लाइफ लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिल्ली में, जैसे मैंने पहले बोला, दिल्ली हर चारों डायरेक्शन से बढ़ सकता है, बट मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में सिर्फ आप नॉर्थ साउथ ही कर सकते हो, ये और ऑप्शन है ही नहीं, बाजू में फिर तुम अगर आते हो वेस्ट में तो तुमको चौक पॉइंट्स मिल जाते हैं, फिर तुमको ब्रिजेस चाहिए, फिर वो ब्रिज में ट्रैफिक कंजेस्ट हो जाता है। इसी के लिए मैं अभी, जो आपने पूछा कि आपके कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आपको लगते हैं, इसमें मुझे एक और प्रोजेक्ट याद आ रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली। वो एक है GMLR, इट इज़ गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, और दूसरा वो थाने के पास जो थाने बोरिवली टनल। या आप देखो, इवनिंग में अभी जो लास्ट वीक बारिश हुआ, उसमें आपने देखा होगा NH48 अहमदाबाद हाईवे, उसमें लैंडस्लाइड हुआ था, कितना वो हाईवे जो जाम हुआ था। आप छुट्टी के दिन या फिर इवनिंग में देखोगे ना, तो पूरा गूगल मैप पे आपको रेड दिखेगा, रेड वो मरून हो जाता है, पूरा इतना ट्रैफिक हो जाता है। और इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि बीच में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, आप उसको तो छेड़ नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि नीचे से टनल निकालो। कुछ लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। देखो, विरोध करने वाले करेंगे ही, जबरदस्ती विरोध करेंगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से भी कुछ लोग होते हैं कि जेन्युइन होते हैं, बट मैंने खुद ने देखा है, जब आरे का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब मैं रैंडमली वहाँ पे गया था कि क्या है देखते हैं। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैंने जिसको भी पूछा ना कि क्या क्यों हो रहा है, आरे कहाँ पे है, आरे कारशेड कहाँ पे बन रही है, एक आदमी भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया। और वो जो उनका छोड़ दो, जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं ना, उनके मतलब वो इतने बड़े क्या बोलते हैं, थोड़ा वर्ड मुझे संभल कर यूज़ करने पड़ेंगे, बोल दोगे बीप कर देंगे। इनका इम्पैक्ट इतना होता है ना, वो आएंगे संडे को, आएंगे अपनी लग्जरी कार में, आएंगे हाथ में बैनर पकड़ के खड़े रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रात को मस्त चिकन खाएंगे, वापस जाएंगे। और क्या प्रोटेस्ट? क्या? सेव एनवायरनमेंट। अरे भाई, तुमको इतना ही अगर प्रॉब्लम है तो खुद गाड़ी चलाना बंद करो, तुम सुजुकी चलाओ, मारुति सुजुकी चलाओ।
ये ना, और कैसा है ना, आप देखोगे ना, ये बॉलीवुड सबसे बड़ा ढोंग है अपने आप। कुछ भी हो जाए ये लोग आगे आ जाएंगे, बट देश में अगर कुछ होगा ये कुछ नहीं बोलेंगे। रियासी पे भी देख लो, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का आप ट्वीट दिखाओ जिसने, वो छोड़ो, रियासी भी छोड़ दो, कश्मीरी पंडित के ऊपर कौन बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। ये गाजा एनयान का सब याद आता है। भाई ऐसे कैसे लिख डालते हैं? खैर, आई वो अलग थिंक बात है। मेरे को ना वो बात में एक बुरा क्या लगता है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का इशू है, दिस इज ऑल्सो एन यूएस इशू। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो करते नहीं करते, प्रॉब्लम है कि हमारे लोग उनको सीरियस बहुत लेते हैं। एग्जैक्टली दिक्कत वो ज़्यादा बड़ी है कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जो चिल्लाते रहता है, उनको कोई भाव नहीं देता, राइट? और तो आपको उनका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन एक जिसका इम्पैक्ट है, जिसका लोग सुनते हैं, अभी शायद से अर्बन ऑडियंस उसका समझेगा नहीं, बट इन द रूरल एरियाज स्पेशली सदर्न इंडिया में देख लो, या नॉर्दर्न इंडिया के भी कुछ बेल्ट्स है, वहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान आर इक्वल टू गॉड्स। एग्जैक्टली। और साउथ में भी ऐसे कुछ स्टार्स है, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द जो है वो लोगों के लिए मतलब क्या कहते हैं, अमृत शब्द है, भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी है। और जब ये लोग नेशन के विरोध में कुछ बोलते हैं, हम यहाँ पे इंफ्रा कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, बाकी चीज़ें तो मतलब मान के चलो हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, वी आर जस्ट गिविंग ओपिनियंस। इंफ्रा हम, आई वुडेंट से कि हम अल्ट्रा एक्सपर्ट है, मेरे को डॉक्टरेट मिल गया है, बट जितना हम घुसे रहते हैं इंफ्रा में, लिटरली या करियर्स आर बेस्ड ऑन इट। तो जब ये ऐसे गलत इम्पैक्ट वाली चीज़ें बोलते हैं, तब लोग इनको सपोर्ट करके जो है 10 साल डिले करते हैं, लाख करोड़ रुपए उधर वेस्ट करते हैं, और फिर जब वो प्रोजेक्ट बन जाता है खुद उसको ये करते हैं। मेरे को एक अच्छी बात रिसेंटली ये लगी थी कि इट माइट बी अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, इन्होंने कोस्टल रोड वगैरह जब बना, दे ट्वीटेड, ट्रैवल किया, अच्छी चीज़ें लिखी। फ्यू सेलिब्रिटीज़ ने बीच में मेट्रो लाइन में भी ट्रैवल किया था। राइट। अब वो पीआर हो या कुछ भी हो, बट इट डज सेंड अ मैसेज, राइट? एग्जैक्टली। अभी ये चीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इट शुड बी देयर। और अभी मेरे को लग रहा है सेलिब्रिटीज़ थोड़ा इंफ्रा से स्पेशली मुंबई में दूर रहेंगे व्हेन इट कम्स टू अपोजिंग। हाँ, बट ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं होंगे, एवरीबडी हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट। देखो कैसा है ना, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में मैं बोलूँगा 90% नहीं तो एटलीस्ट 70% लोगों को पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या है। मैं मेरी बात बताता हूँ, ये जब प्रोटेस्ट जब चल रहा होता है ना, तो मेरे दोस्त ने क्या बोलते स्टोरी डाली थी, सेव ये रोड मत बनाओ, या होता है। मैंने पूछा भाई क्या है, तेरे को कॉन्टेक्स्ट पता है क्या? उसका रिप्लाई नहीं। फिर पूछा भाई क्या, किधर कुछ पता है क्या तुझे? तो बोला नहीं। तो क्यों डाला? क्यों डाल रहे हो, भेड़ चाल? ऐसा ही सब लोग डाले। मैं बोला ऐसा नहीं भाई। और ना क्या है ना, पता है अपने आप है ना, गलत नैरेटिव बहुत इजीली फैलता है। आप सिंपल बात देखो, क्योंकि डिटेल में समझाना मुश्किल टाइम ही है, नहीं है किसी को, और सुनने का अपने इधर क्या है, सुनने की किसी को है ही नहीं, क्षमता ही नहीं है। और कैसा होता है ना कि अभी सपोज रोड बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, हिल को कट करना पड़ रहा है या फिर और कुछ करना पड़ रहा है, तो वो नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? मुझे बताओ, अगर हम लोग इफ़ ऐसा सोचो, मेट्रो अगर बनता ही नहीं मुंबई में, तो सोचो रोड की कंडीशन क्या होती। क्या अपने पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, क्या करें? सिटी कोलैप्स हो जाएगा, और क्या कोलैप्स हो जाएगा। या मुंबई थोड़ी दिल्ली नहीं है, मुंबई न्यूयॉर्क नहीं है कि चारों तरफ से बढ़ सके। वो सैचुरेट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जितने भी अभी जो वर्ल्ड क्लास सिटीज़ है ना, वो कभी ना कभी सैचुरेट होने ही वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पॉपुलेशन जहाँ पे है वहीं पे रुक जाएगा। वो तो 100x की रफ्तार से बढ़ रहा है। और इंडिया जैसा देश जहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पे मुंबई नसीब से पिछले 10-15 साल में, इट माइट बी गुड़गांव, नोएडा, बेंगलुरु, इन्होंने थोड़ा हल्का फुल्का लोड ले लिया है। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता सारा लोड उठा रहा था। एंड इट इज, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लोड चला गया है, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट थोड़ा कुछ एक एवेन्यू मिल रहा है। अभी क्या हुआ है ना, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई और बेंगलुरु, ये सिटीज़ ना बोलते हैं ना, वो अभी पीक पे है, वो कोलैप्स होने ही वाली है। अभी आप देखो बेंगलुरु में लास्ट ईयर शायद वो कोई गाड़ी होती है ना जिसका लाइट गिर रहा है, फिर भी उसको डोरी से जोड़ रखा है, वही हो रहा है। उसका टायर एक अलग है, वही शहर इस तरीके से चल रहा है। अभी क्या करे, अभी देखिए आप, लास्ट ईयर बेंगलुरु में फ्लड आया था, शायद से लास्ट ईयर में आया था। मुंबई में 2005 में आया था। नो डाउट वो मैन मेड मिस्टेक था, प्लास्टिक्स एंड ऑल कचरा वो जमा हो गया नाला में। उसके बाद से वो क्या होता है ना, समुद्र में जाने का पानी का आउटलेट बंद हो गया। नो डाउट उसमें हमारी गलती है, लेकिन क्या बोलते हैं, जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से हमारे पास एक तो लैंड का इशू है, जगह है ही नहीं, तो रोड्स नए बनाने ही पड़ेंगे, मेट्रो लाइन्स बनानी पड़ेंगी, उसके साथ साथ एयरपोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये नेसेसिटी है। ये नहीं रहेगा तो करेंगे क्या?
सिटी तो चोक होने ही वाला है कभी ना कभी। देखो देयर इज स्टेटस को नाम का कुछ नहीं रहता है, यू हैव टू टेक द रेड पिल और यू हैव टू टेक द ब्लू पिल, वो कुछ तो तुमको लेना ही है। हाँ। अभी तुम्हारे पास में एक अच्छा ऑप्शन है, द लेसर इवल, ठीक है। देखो हमको भी ऐसा नहीं है कि हमको पेड़ों से नफरत है, एग्जैक्टली। मैं कितना रोता हूँ मतलब मेरे सब दोस्तों के सामने कि साला रोड कॉन्क्रीटाइज तो कर दिए, पहले इधर पेड़ थे वो लगाना वापस भूल गए, अब द रोड टेम्परेचर इज राइजिंग। मुझे मेरा मैं इनफैक्ट इस घर के किचन में मैं सीड जमा करके रखता हूँ और बारिश कभी जैसे शुरू होगी मैं जो भी खाली जमीन है उधर फेंक के आता हूँ, जितने हो गए उतने हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म चीज़ इंफ्रा चीज़, देखो ह्यूमन बीइंग इज लाइक एन एनिमल। एक बीवर भी जो होता है ना वो नदी रोक देता है क्योंकि उसको डैम बना के उसका वो चलता है, जो भी उनकी स्पीशीज है वो। आप दोनों तरफ से नहीं बोल सकते, आपको एक तो ये चूज करना है या फिर ये चूज करना है, दोनों नहीं कर सकते आप। क्या है, जैसे बोलते हैं ना कुछ अच्छी चीज़ें होने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है, राइट। ये वैसे ही चीज़ है। अभी ना जैसे आपने बताया कंक्रीट रोड का, मुझे याद आया अभी मार्च के महीने में मैं बाइक से गोवा गया था, तो जाते वक्त तो मुंबई गोवा हाईवे का कंक्रीट काम पूरा हुआ है। अगर आप पहले देखोगे ना तो मुंबई गोवा हाईवे पे बहुत पेड़ थे, यस। अभी कंक्रीट के टाइम वो पेड़ गए हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या पूरे पेड़ काट खत्म कर दिए। बट करे क्या, रोड इतना था और ट्रैफिक इतना था, तो क्या करे, रोड तो बढ़ाना ही है। और इसका भी सॉल्यूशन है। और ऐसा भी नहीं है कि पेड़ काट रहे हैं मतलब काट रहे हैं, और अलग जगह पे लोग पेड़ लगा भी रहे हैं। अभी जैसे मेट्रो के लिए वो पेड़ काटे, ऑफसेट में 4 गुना लगाने पड़ते हैं, 4 गुना लगा दिए। क्या बोलते हैं ना उसको, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एंड वो नहीं करोगे तो जियोगे कैसे, और जो है वो भी चला जाएगा और सिचुएशन ज़्यादा खराब हो जाएगी तो खत्म हो जाओगे, बेसिकली खत्म हो जाओगे। आप बारिश में देखो लोकल ट्रेन जब बंद पड़ जाती है मुंबई की, क्या होता है, क्या सीन होता है, लोग एक तो वो ऑफिस अटक जाते हैं या छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है। स्टेशन पे भीड़, मतलब आप पैर रखने के लिए जगह नहीं होती स्टेशन पे। सोचो अगर ऐसा ही कंडीशन, एल्फिंस्टन देख लो अब, जो कुछ साल पहले किस्सा हुआ था, अनफॉर्चुनेट इसके किस्सा हुआ था, पीपल डाइड बिकॉज ऑफ क्राउडिंग। ये तो बढ़ने ही वाला है। उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग को क्या इंफ्रा बिल्ड करना है, मतलब क्या और नए डेवलपमेंट करने हैं, वो अपने ऊपर है। तुम करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो उधर ही रह जाओगे, वहाँ पे रह जाओ। फिर वी वेंट ऑन अ वेरी लॉन्ग टैंजेंट अपना यूनिवर्स में थोड़ा बाहर ही चला गया। बट लेट्स कम फ्रॉम रियलिटी टू थोड़ा सा इमेजिनेशन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू यू 5 मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट्स बताओ जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना प्लानिंग में, ना पेपर में, नहीं कुछ नहीं है, बट आपके हिसाब से बननी चाहिए इन MMR रीजन। ओके, और उसके पीछे का रीजन भी जस्टिफाई करो, अपने पास समय है। सबसे बड़ा देखो, मुझे ऐसा लगता है जैसे रोड वेज हो गया, मेट्रो वेज हो गया, ट्रेन रेलवेज हो गया, वैसा ही कुछ तो वाटर वेज होना चाहिए अपने आप। क्योंकि आप अगर देखोगे ना मुंबई का पूरा वेस्ट और ईस्ट, ज़्यादातर मतलब पूरा तो वेस्ट पार्ट समुद्र को लग के ही है, और थोड़ा पार्ट ईस्ट वाला मतलब खाड़ी वाला वो समुद्र के लग के है। और नई मुंबई एयरपोर्ट के बाद जो उरण, अलीबाग, पेण एंड ये सब एरिया है, वो भी एक जिसको थर्ड मुंबई बोलते हैं ना, वो भी बनने वाला है। तो इन सब के लिए एक पैरेलल वाटर वेज भी होने चाहिए, लाइक वाटर टैक्सी। ऐसा हुआ था पहले बेलापुर से गेटवे ऑफ इंडिया तक 1100 रुपये, 1100 नहीं, कितना 250 रुपये वन वे। वो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, बट ऐसा कुछ तो होना चाहिए। लाइक कोची वाटर मेट्रो के जैसे, कोची वाटर मेट्रो की तरह, एग्जैक्टली। इनफैक्ट आई हैव सीन दैट सिस्टम एंड आई वाज इम्प्रेस्ड कि इट्स अ वेरी, एक ऑयल रन, इतना ऑयल ऑयल मशीन, वैसे वाटर मेट्रो चलती है। और मुंबई, आई थिंक कोची तो ऑब्वियसली जियोग्राफिकली बेस्ट है। मुंबई में भी कोची जितना नहीं, बट ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मुंबई जो है वो खाड़ी और समुद्र के अगल बगल में ही डेवलप हुआ है। एग्जैक्टली। सो दैट वुड बी योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेकंड क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सेकंड मेरे हिसाब से एक जो पनवेल टू वसई रोड है, उसमें एक सबर्बन लाइन होनी चाहिए। कि आप देखोगे ना, बीच में आता है कोपर स्टेशन। यस। तो अगर जो कल्याण, डोंबिवली, इवन भांडुप, मुलुंड के लोग हैं और उनको अगर वसई जाना हो, तो वो उल्टा दादर में नहीं जाएंगे, वो कोपर में आएंगे, वहाँ से ऊपर वाले स्टेशन में आकर ट्रेन पकड़ के आगे। मैं बहुत साल से ये सोचता हूँ कि यार डबल लाइन है, कोपर है, चलाते क्यों नहीं लोकल ट्रेन? देखो कैसे बीच बीच में स्टेशंस में हॉल स्टेशन बनेंगे, वो लोकल ट्रेन आएगा तो प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने पड़ेंगे, ओवर ब्रिज, ये वो सब बनाना पड़ेगा, बहुत झंझट है। लोकल ट्रेन आएगी तो करजत क्या बोलो, सॉरी, वसई में दीवा, वसई इन स्टेशन प्लेटफॉर्म्स बढ़ाने पड़ेंगे।
आपको इंफ्रा बढ़ाना पड़ेगा अगर आप नई सर्विस चालू कर रहे हो तो ये एक मेरे ख्याल से ये भी एक क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि लोग ट्रैवल नहीं करते, देयर आर अ फ्यू पीपल जो लोग वो बहुत मेमो travel ट्रेन डेमो ट्रेन जो भी थोड़ी बहुत चलती है उसमें से कर लेते हैं। व्हाट वुड बी योर थर्ड प्रोजेक्ट? थर्ड प्रोजेक्ट जो मुंबई आसपास होना चाहिए वो एक है अभी अब जैसे लास्ट वीक में हुआ था MH48 कम्प्लीटली जैम हुआ था। तो जो पालघर साइड में लोग रहते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है, हाँ, या तो NH48 से वसई या फिर नीचे क्रॉस करते करते जाओ, फाउंटन, उसके बाद में बोरीली यहाँ तक आ जाओ, या फिर रेलवे। दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखोगे प्रैक्टिकली तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। वो एक मतलब क्या बोलते हैं जैसे अभी कोस्टल कोकण में कोस्टल रोड में ब्रिजेस का अभी रिसेंटली टेंडर एलोकेट हुआ है, वैसा वहाँ पे कुछ होना चाहिए। कि मेरा अपना दोस्त है सौरभ, मेरा उससे परसों वही बात हो रहा था, बोले भाई अगर ये जाम हुआ तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो वो भी मतलब जाम खोल रहे तो बैठे रहो बस, और कुछ ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरा ट्रेन, कुछ। फिर तो ट्रेन ट्रेन। तुम सामान ला रहे हो, तुम्हारी गाड़ी तो रास्ते में छोड़ नहीं सकते, गाड़ी से आ रहे हो तो दैट और शुड कुछ बी। नहीं। वो एक हुआ। एंड थर्ड बोलोगे आप तो सोचना पड़ेगा। आप जब तक थर्ड सोचते हो, मतलब मेरे को एक चीज़ ऐसी लगती है, मैं एक ऐड करता हूँ, दिस इज़ बिकमिंग ऐसे मैं मतलब मैंने सोचा नहीं था कि आई वुड कंट्रीब्यूट सो मच, बट आई थिंक इस वाले पॉडकास्ट में ना बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे भी ऐसे लगता है कि ऑडियंस में जाना चाहिए, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। ऑल्सो मतलब मैं भी सेम डोमेन से ही हूँ, सो आई थिंक तो मेरे को एक चीज़ ऐसी लगती है कि मुंबई में ना लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज टेरेबल, और जो बसेस की संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है। इफ़ यू सी बहुत सारे जगहों पे, येस्टरडे आई वाज एट BKC, मेरे को BKC टू कुर्ला आने के लिए मैं तकरीबन 40 मिनट ऑटो के लिए रुका हूँ। ओके। और मुझे ऐसे लगता है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू है ना वो मुंबई में बहुत टेरिबल है। बहुत टेरिबल है। एंड आई नीड थिंक मेनी रोड्स, चाहे वो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, कई सारे इंटीरियर में जो बड़ी रोड, लिंक रोड हो गया, साकी VR हो गया, साउथ मुंबई कुछ रोड्स हो गए, दीज नीड वे मोर मैनी बसेस, और इनके लिए डेडिकेटेड लेन्स होनी ही चाहिए। बाकी ट्रैफिक जो है वो वैसे भी यू नो द रूल्स ऑफ मोर लेन्स डजंट इक्वल टू RRTS के बारे में बोल रहे हैं आप? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बसेस। और उसके बाद में जो है ना लास्ट लेवल पे जो एक होता है ना छोटा, बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि चलो मेट्रो बन गया, लोकल ट्रेन नेटवर्क हो गया, सब कुछ हो गया, बट तुम जहाँ पे जाना चाहते हो तुम्हारे डेस्टिनेशन से ना विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मेट्रो स्टेशन ही हमेशा रहेगा, बट देयर कैन बी अ बस स्टॉप जहाँ पे ना मेरे को पता है, गारंटी है कि विद इन 5 मिनट्स जो है बस आ ही जाएगी, ट्रैफिक उसको नहीं अटकेगी, वो मेरे को जो भी नेक्स्ट मेरा मास रैपिड है वो चढ़ाएगी। इनफैक्ट मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था कि बसेस आर यूज रॉन्गली, बसेस को कभी भी लॉन्ग रूट के लिए यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बसेस शॉर्ट रूट के लिए ही होती है, तुमको स्टेशन तक पहुंचाने है, लॉन्ग रूट के लिए फिर ट्रेन पकड़ के जाओ, मेट्रो जो भी है। एंड आई थिंक दैट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट इट्स अ बिग थिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और ये उल्टा होते जा रहा है बिकॉज बसेस की संख्या मुंबई में कम होते जा रही है पिछले कुछ सालों से, नए ऑर्डर्स फुलफिल हो नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स दे तो रही है बट फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ऑटो यूनियंस हैव एंड टैक्सी यूनियंस हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि वो स्टेशंस कैंसिल करा सकते हैं, वो लाइंस को डाइवर्ट करा सकते हैं, और वो जो चीज़ है मतलब तुम सब बना दोगे लेकिन स्टेशन आने के लिए रास्ता नहीं है और जाने के लिए रास्ता नहीं है, तुम रोड को चोकअप करने ही वाले हो। सो हैव यू कम अप विद द फोर्थ प्रोजेक्ट? थोड़ा एक ये अजीब है, मुझे पता है होगा नहीं है, लेकिन दिल्ली नोएडा की धरती पर जैसे RRTS बना है वैसा अपने यहाँ पे मतलब लाइक थाने से पकड़ लीजिए, नई मुंबई से पकड़ लीजिए, वहाँ से अगर आपको पालघर तक जाना है, डहाणू तक जाना है, तो ऐसा लगता है कि भाई किधर दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। तो RRTS मेट्रो तो बनेगा इसमें विरार अलीबाग में मल्टी मोडल कॉरिडोर में, लेकिन एक RRTS जैसे कुछ तो सिस्टम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्विक मतलब करजत से निकली, बदलापुर में रुकी, कल्याण में रुकी, थाने में रुकी, CAC अगर आप लॉजिकली देखोगे ना, करजत से अगर स्टार्ट करोगे, करजत, पनवेल, आगे मे भी खारगर और बेलापुर, बेलापुर का ये करके वाशी सानपाड़ा होते हुए एक ब्रांच जाएगी मुंबई में वाशी के ब्रिज से, दूसरी जाएगी सीधा ठाणे होते हुए आगे भिवंडी, फिर वाड़ा, और क्या हुआ वो पालघर एंड वो सब, वो वाला मतलब देखोगे ना 2-3 घंटे में अगर आप पहुंच जाओगे, 2-3 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, उससे कम में ही पहुंच जाओगे ये ऐसे सिस्टम में, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए। एंड लास्ट सबसे बड़ा इज़
लोगों में सिविक एंड ट्रैफिक सेंस की कमी, यस वो होनी ही चाहिए। अभी आप देखो, हम लोग जब लेफ्ट टर्न मारते हैं, राइट टर्न मारते हैं, तो नॉर्मली आपको ऐसे घूम के टर्न मारना होता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे ही घुस जाते हैं। क्या होता है ना, दूसरे लेन के अंदर से वो टच, उस लेन को टच करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी करेंगे। और क्यों? कैजुअली, सब कैजुअली लेते हैं इसलिए। वो 50 पैसे का पेट्रोल बचाना। ट्रैफिक सेंस, अपने इधर ट्रैफिक रूल्स को और सेंस को कोई भी सीरियसली ले लेता है, विच इज आई थिंक, एंड आई थिंक इट इज गोइंग डाउन आल्सो। जैसे ये क्यों हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, हर रोज 100-200 गाड़ियाँ रोड पे नई नई ऐड हो रही हैं। और क्या है ना, बहुत कम उम्र में लोगों को गाड़ी ऐसे ही मिल रही है। जो पुणे में, अभी देखो पुणे में लास्ट मंथ में जो हुआ, वो भी अंडर एज था। पुणे में तो हाईलाइट हो गया, और पुणे का बड़ा केस था, हाई प्रोफाइल केस था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इधर इस रोड के नीचे जाओगे, जाके रोड पे रुकेंगे ना हम, 1 घंटे में मैं 10 स्कूटर और बाइक दिखा दूंगा और 1-2 कार दिखा दूंगा जहाँ पे अंडर एज बच्चे चला रहे हैं। आजकल आकाश ऐसा हुआ है, चलोगे ना रोड पे तो भरोसा नहीं है अब। Yes. मतलब हम लोग गाड़ी ठीक से चलाएंगे, बट मेरे पीछे वाला चला रहा है, वो ठीक से चला रहा है, बोल नहीं सकते। तुम कितना भी डिफेंसिव ड्राइविंग कर लो, कुछ मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं भी है। हो सकता है। और ना देखोगे ना, तो रोड एक्सीडेंट की डेथ्स का काउंट भी बहुत बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ना ऐसा कुछ तो सिस्टम होना चाहिए कि लोगों में, एक तो भरे आप कितना भी फाइन, इट्स लाइक एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है, लोगों को अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस है, बहुत कुछ है। इट्स लाइक गन इजीली मिलना शुरू हो गई, लेकिन गन ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। एंड ऑब्वियसली द आरटीओ एंड बाबू माफिया इज ह्यूज। अमेरिका में देखो आप, इजीली गन मिल रही है, उसका इफेक्ट देखोगे ना, होमोसाइड्स में नंबर 1 पे हर रोज शूट आउट हो रहा है। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, हमारे पे गन नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रैफिक सेंस या ट्रैफिक रूल्स को लोग गन की तरह यूज़ कर रहे हैं। देयर वाज अ टाइम, मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड ड्राइविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। देयर वाज अ टाइम कि अगर हद ट्रैफिक हो गई, 25 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया कि गाड़ी हिल नहीं रही है, तब ना कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर फिर डिवाइडर क्रॉस करके उस तरफ से जाने शुरू करते थे। अभी ये कंडीशन हो गई है ना, आई एम सीइंग दिस ऑन मल्टीपल रोड्स, कि ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक रुक गया है, ट्रैफिक बस स्लो चल रहा है, ट्रैफिक बस ठीक, मतलब या फिर थोड़ा एक सिग्नल बिग्नल पे रुका है, तुरंत के तुरंत लोग, मतलब इमीडिएटली वो सेकंड नेचर बन गया है कि आदमी जाके दूसरे साइड से गाड़ी चलाएगा। और उसमें एक तो वो बिना हेलमेट का होता है, बिना मिरर्स का होता है, गाड़ी में मिरर्स भी नहीं होते, और बिंदास। इनफैक्ट मैं बताऊंगा, मेरे साथ ऐसे सिचुएशंस हुए वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम लाइक घनसोली टू अंबरनाथ साइड, कि जब पलावा साइड का जो रोड है उस पे जब लोग उल्टा आते हैं रात के टाइम पे, देयर वाज अ टाइम इन बिटवीन जब उस रोड का कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा था, तो ना लाइट चल रही थी, स्ट्रीट लाइट बंद है, दुकान वगैरह जो है उस रोड पे ज़्यादा है नहीं, सब दूर दूर है, तो कोई रोड पे अंधेरा होता है, और उस पर भी कोई शाना हेडलाइट बंद करके काला स्कूटर पे आता है अचानक सामने से, एंड यू हैव टू सेव देयर लाइव्स, रिस्किंग योर ओन व्हीकल एंड योर लाइफ। बट ठीक है, ये आई थिंक ये टॉपिक के ऊपर पूरा अलग ही पॉडकास्ट बन सकता है, पब्लिक डिस्प्ले। इनफैक्ट मैं चाहूँगा इसके ऊपर डिस्कशन हो, बिकॉज इसके ऊपर डिस्कशन कर ही नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है, इनफैक्ट चाहिए कि थोड़े अच्छे लोगों के साथ बैठ के करें। लोग सब बोलेंगे हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, बट बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि खुद वो उसका हिस्सा है, राइट। इफ टुडे आई स्टैंड बिहाइंड द डबल लाइन ऑन द सिग्नल, जो मैं करता हूँ, यहाँ पे आते आते 2 सिग्नल आते हैं, मैं रुक जाता हूँ, मेरे को हॉर्न मारता है पीछे वाला बंदा, जाओ बाजू से, एंड पहले मैं इरिटेट होता था थोड़ा, चल 2 फुट आगे ले निकल जा साइड से, नाउ आई डोंट, होने का सिग्नल है भाई, नाउ आई डोंट, क्योंकि लोगों का पेशेंस जैसे कम हो गया, तो मैं लोगों में पेशेंस की कमी है, लोगों का गलत काम करने में पेशेंस की कमी है, अच्छा काम करने में पेशेंस जल्दी ब्रेक हो जाता है, सॉरी जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पे मैं उल्टा करना शुरू कर दिया हो, जहाँ पे आई डोंट ब्रेक माई पेशेंस, मैं लाइन पे रुकना तो लाइन पे रुक रहा हूँ। ठीक है जयदीप यार, इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, बट मेरे को और कुछ चीज़ें आपसे जाननी है। वी विल हैव अ फ्यू मोर टॉपिक्स, देन विल रैप इट अप। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन जैसे मैंने शुरू किया था वैसे डायरेक्शन में तो नहीं था, बट दिस इज़ अ वेरी एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन। आई थिंक मेरे ऑडियंस जो है ना इसको सुनना काफ़ी पसंद करेंगे। तो आपका फीडबैक तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में तो दे ही दोगे, मेरे को पता है। बट जयदीप, व्हाट्स नेक्स्ट? यूट्यूब तो चल रहा है, इंफ्रा की भरमार है, होपफुली द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कि इंफ्रा सपोर्टिव वाली है, सब कुछ है, बट व्हाट्स योर विजन फॉर MMR इन द कमिंग टाइम? और आप पर्सनली आपके चैनल वगैरह के बारे में भी किससे चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हो? चैनल का फ्यूचर बोलोगे तो देखो, अभी ऑलमोस्ट 55 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं। मेरा टारगेट 100 के का तो सबका होता है, मेरा भी है। लेकिन बाद में मेरा थोड़ा, अभी इंफ्रा तो मैं कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ
मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ये भी कवर करूँ कि अपने देश में और स्पेशली महाराष्ट्र में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, उनको ड्रोन की तरफ से, ड्रोन के माध्यम से भी और नॉर्मल कैमरा से भी उसको कवर करने का, उसको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मेरा आगे का एक इरादा है। कि मुझे बचपन से इतिहास, हिस्ट्री सब्जेक्ट स्कूल में भी बहुत पसंद था और इंटरेस्ट है मुझे बहुत उसमें। तो मेरा फ्यूचर में ऐसा ही एक चल रहा है, अभी भी प्लान चल रहा है कि फोर्ट्स अगर आप देखोगे ना तो नॉर्थ इंडिया एंड महाराष्ट्र के बाहर लोगों को ना इतना पता नहीं होता है महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में। शिवाजी महाराज का नाम लोगे आप, ये लोग क्या इतना शिवाजी शिवाजी करते रहते हैं, ऐसा है, मैंने सुना है बहुत लोगों का। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मेरे तरफ से अगर इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाऊँ जिससे उनको समझ में आ जाए तो ये बड़ी एक सफलता होगी। एंड उसको हिंदी में क्यों बनाना, ताकि बाकी लोगों को भी समझ जाए। और मुझे भी कमेंट्स आते हैं लोगों के मेरे वीडियोस में भी, मराठी में क्यों नहीं बोलते हो। बोलो देखो सिंपल बात है, अपने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो पूरी देश में, पूरी दुनिया में समझना चाहिए। इसलिए मेरे पास ऑप्शन थे हिंदी और इंग्लिश। मैंने हिंदी चूज़ इसीलिए किया क्योंकि मराठी तो सबको समझती नहीं है, समझेगी भी नहीं। तो हिंदी कैसे है ना, हिंदी एक देश में ऑलमोस्ट सबको समझ में आती है, एक ब्रिज लैंग्वेज। अगर Bridge language साउथ को अगर हाँ। थोड़ा एक्सक्लूड कर दो तो ठीक है, साउथ में भी बट थोड़ी थोड़ी समझ में समझ में आ जाती हिंदी है। आ जाती है। तो हिंदी से क्या है ना, अगर सपोज अपने यहाँ पे अभी अटल सेतु बना है, मिसिंग लिंक का ब्रिज बन रहा है, वो बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत। मैं अगर मराठी में वीडियो करूँगा तो वो सिर्फ महाराष्ट्र तक लिमिट हो जाएगा, लेकिन मैं अगर हिंदी में करूँगा तो अभी सपोज बिहार का एक आदमी देख रहा है, अच्छा ऐसा बन रहा है, इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है, समझना क्या है ना, हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो हिंदी में करता हूँ। सेम जैसे मैंने बताया, हिस्टोरिकल प्लेसेस का एक मेरा है आगे प्लान, वो पॉसिबली मैं अभी एक दो महीने में चालू करने वाला हूँ। उसका भी शूट चालू करूँगा क्योंकि अभी का सीज़न बेस्ट सीज़न है मानसून। महाराष्ट्र 360 डिग्री पलट जाता है मानसून में। अरे वो तो सबसे बेस्ट सीज़न है। तो शूट करके उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विद हिस्ट्री, विद डिटेल्स और ऑथेंटिक हिस्ट्री। मेरा आप देखोगे ना, मैं कोई भी ऐसा ही डालता नहीं हूँ वीडियो। मेरे को एक वीडियो शूट करके पब्लिश करने में एटलीस्ट 5 से 6 दिन लगते हैं, क्योंकि मेरा 2 दिन कंप्लीट उसके रिसर्च में जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ तो बोला हूँ और उसके अपोजिट हो रहा है। कि यू हैव टू बी एकदम परफेक्ट, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही आप बना। अभी मुझे रिक्वेस्ट आती है ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, है मैंने वीडियो कमेंट्स पढ़े हैं, बट जब तक मेरे पास उसका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आता है तब तक मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। क्योंकि आपके अगर ऐसे ही आप बनाओगे और कुछ अलग हो जाए तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा, क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है। जब तक आपके पास श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ ये ऐसा ही है, तब तक आगे नहीं बढ़ने का। तो वो चीज़ कंसिस्टेंसी रहने वाली है और एक नया वेंचर आप शुरू करने वाली हो इन टर्म्स ऑफ क्या कंटेंट आप बनाओगे। सो जयदीप, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम वेरी लकी कि जैसे ना बहुत कम्युनिटीज़ होती है यूट्यूब पे ना, एंटरटेनमेंट वाले, कॉमेडी वाले, रोस्टिंग वाले, गेमिंग वाले। तो इन कम्युनिटीज़ में ना आपको ना क्लैशेस देखने मिलेंगे, आपको थोड़ा झगड़ा देखने मिलेगा, या फिर कंपटीशन तो एटलीस्ट कम से कम स्ट्रॉन्ग देखने मिलता है। बट व्हेन इट इज़ इंफ्रा ना, तो इसमें कोई नंबर का गेम नहीं है, इसमें कोई कुछ गेम नहीं है, सब दोस्त है। आप जितना सोच सकते हो सबके सब अच्छे फ्रेंड्स हैं। क्या है ना, सब लोग ऐसा एक दूसरे को एडजस्ट करके लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके वजह से ही वी आर हैविंग दिस पॉडकास्ट। की शुरुआत में मैंने सब अपने ही दोस्तों को बुलाया, सो आई थिंक ऑडियंस गॉट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड जॉट जैसे न्यू थिंग्स, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव्स भी बहुत चीज़ों में मिले, चाहे वो प्रोटेक्ट्स के बारे में हो, एनवायरनमेंट के लिए जो विजन है लोगों की उसके बारे में हो, कमिंग फ्यूचर हो, या फिर हाउ वी परसीव डिफरेंट थिंग्स इन द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आकाश। एंड प्रॉब्ली हम एक और डिस्कशन करेंगे ऑन पब्लिक डिसिप्लिन और एक किसी और एक्सपर्ट को भी ले आएंगे हम, और 3 जन बैठ के जो है प्रॉपर्ली इस चीज़ के ऊपर और चर्चा करेंगे, बिकॉज दिस नीड टू बी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स, वरना इसके बारे में शोर नहीं होगा, कोई बोलेगा ही नहीं। राइट, शोर होगा मतलब कोई तो बोलेगा तभी तो शोर होगा, राइट। और अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो वी शुड एग्जैक्टली, एंड YouTube इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यस, थैंक यू सो मच। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।